कोई बात नहीं, वी आर ऑलवेज एंथुजियास्टिक। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, तो हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 35वें श्लोक को सुनेंगे और 36 भी। आपको अगर याद हो, भागवतम के मूल 6 प्रश्नों में से एक तीसरा प्रश्न ये था कि देवकी और वसुदेव के द्वारा भगवान कृष्ण किस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए आए, तो ये उसका उत्तर है और ये भगवान के अवतरण का मुख्य प्रयोजन है। कल 3 श्लोकों में आपने सुना था ना कि कुछ लोग कहते हैं कि पुण्य श्लोक युधिष्ठिर महाराज की कीर्ति को बढ़ाने के लिए आए, कुछ लोग कहते हैं कि पुण्य श्लोक यदु महाराज की कीर्ति को बढ़ाने के लिए आए, कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी थी वो पृथ्वी के भार को उतारने के लिए आए, और क्या कहा था, वसुदेव और देवकी ने प्रार्थना करी थी इसलिए आए। ये 3 हमने सुने थे, और तो कुछ सुना था, यही सुना था। कल एक बात आई थी पुण्य श्लोक। पुण्य श्लोक में श्लोक शब्द का अर्थ कीर्ति भी होता है, यश। तो यानी जिनकी पवित्र कीर्ति है, तो आशय ये होना चाहिए पुण्य श्लोक के नाम में युधिष्ठिर महाराज का यश था। अर्थात हम इसको, अगर आपको याद हो, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कुछ जगत में लोग अगर कोई यशस्वी होता है तो कुछ लोग उसकी निंदा करते हैं और कुछ लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन पुण्य यश का अर्थ तो ये था, युधिष्ठिर महाराज के लिए था कि ऐसा यश भगवान ने कर दिया था कि कोई निंदा नहीं करता था, तो इसलिए उनको पुण्य श्लोक के रूप में कहा जाता। तो ये सब बातें अब सुनी। अब आज हम लोग मुख्य रूप से भगवान का जो प्रयोजन है उसको सुनने वाले हैं, क्यों भगवान आते हैं। प्लीज चैंट। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या कामकर्मभिः अविद्या कामकर्मभिः श्रवण स्मरण अर्हाणि करिष्यन् इति केचन भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या कामकर्मभिः श्रवण स्मरण अर्हाणि करिष्यन् इति केचन भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या कामकर्मभिः श्रवण स्मरण अर्हाणि करिष्यन् इति केचन। इसका हम पहले अनुवाद पढ़ते हैं। तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण स्मरण पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्धजीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सकें। ठीक है, यानी भक्ति की विधि को शुरू करने के लिए भगवान आते हैं ताकि उस विधि का आश्रय लेकर के जीव इस जगत से मुक्त हो जाए। इस जगत में वो दुख प्राप्त कर रहे हैं। भवे, भव में अर्थात भौतिक संसार में, अस्मिन मतलब इस भौतिक संसार में, क्लिश्यमानानाम, क्लेश शब्द सुना है आपने, हाँ जी। तो क्लिश्यमानानाम का अर्थ क्या हो गया, जो क्लेश प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए। कैसे, क्यों, मान लो कोई प्रश्न करे कि क्यों क्लेश प्राप्त कर रहे हैं, तो 3 कारण है। अविद्या, काम मतलब भौतिक इच्छा, और उसके अनुरूप कर्म। इनके द्वारा जो लोग क्लेश प्राप्त कर रहे हैं, उस क्लेश की निवृत्ति के लिए श्रवण स्मर अर्हाणि, जो श्रवण स्मरण करने योग्य हैं, मतलब भगवान की लीलाएं, उनको करने के लिए आते हैं। मतलब भगवान जब आप कुछ आके लीला करेंगे तब तो कुछ लोग श्रवण स्मरण करेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे। केचन अर्थात कुछ लोग ऐसा कहते हैं। समझ में आया श्लोक? जो लोग इस जगत में दुख प्राप्त कर रहे हैं, जो लोग का मतलब कोई और नहीं, हम सब क्यों प्राप्त कर रहे हैं, अविद्या से ग्रसित हैं। अविद्या, उसकी व्याख्या करेंगे, अविद्या काम कर्म भी के द्वारा। और ये 3 अलग अलग वस्तु हैं, और इनकी निवृत्ति के लिए, इनकी दुखों की निवृत्ति के लिए भगवान अपने श्रवण कीर्तन की व्यवस्था करने के लिए आते हैं।
इसलिए वो आते हैं, लीला करते हैं। अब आएंगे नहीं तो लीला कैसे करेंगे? ऐसा कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग का मतलब है, चक्रवर्ती बात कहते हैं, स्वमतम आहा, ये अपने मत को बता रही है। कहने का आशय ये है कि सिद्धांत है, ये मुख्य प्रयोजन है भगवान के आने का। तो ये एक बात बड़ा स्पष्ट हो रही है कि भक्ति में भी हमको श्रवण कीर्तन स्मरण को बहुत मुख्यता देनी होगी। आप पहले भी प्रथम स्कंद में सुन चुके हो, अतः पुंबी द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग सा स्वनिष्ठ स्वधर्म से संसिद्ध हरितोषणम। हे ब्राह्मणों, निष्कर्ष यह है कि वर्णाश्रम के नियमों का पालन करने का उद्देश्य यही है कि व्यक्ति भगवान हरि को संतुष्ट करे। तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वताम प्रति श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येया पूजश्चरितता। इसलिए क्योंकि वर्णाश्रम की जितनी भी इकाई है उसका उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना, इस कारण से व्यक्ति को एक मन से भगवान का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और पूजन करना चाहिए, रोज करना चाहिए। तो उसी चीज को स्थापित करने के लिए भगवान यहाँ पे आए हैं। मतलब ये प्रोसेस हो जाए, लोग कर पाए, इसलिए भगवान आए हैं। समझ में आता है क्यों आता है? आज हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं। क्वेश्चन बनाने वाले हमारे क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन गन्स, ड्यूटी तो एकदम गन की तरह क्वेश्चन छाप दिए हैं। तो वो भी बहुत सारे प्रश्न होंगे, लेकिन हम अभी इसको समझाएंगे। पूछेंगे अन्वय, अस्मिन भवे, इस भौतिक संसार में। अस्मिन मतलब यहाँ, कस्मिन मतलब कहाँ, यस्मिन मतलब जहां। तो अस्मिन मतलब यहाँ, इस भवे, इस भौतिक संसार। भव मतलब होना, क्या होना? जन्म होना, फिर बुढ़ापा होना, फिर बीमारी होना, फिर बुढ़ापा होना, फिर मृत्यु, फिर भव। इसीलिए भव सागर कहा जाता है। बार 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 जो हो रहा हो, इसलिए इसको भव कहते हैं। अविद्या काम कर्म भी, अज्ञान कामना तथा कर्मों के कारण। अब इससे पहले कि हम आगे समझाएं, इसको यही समझ लेना उचित है कि है क्या चीज। देखिए विद्या मतलब होता है विद्या के द्वारा आप कुछ जानते हो, और अविद्या के मतलब अर्थ यह हुआ कि इसके द्वारा आप कुछ नहीं जानते हैं। तो माया शक्ति एक अविद्या, उसकी शक्ति है अविद्या। एक है अविद्या, दूसरा है प्रधान और विद्या। तीन भाग है माया के, विद्या, अविद्या और प्रधान। हाँ, विद्या भी माया का है। मैं बता रहा हूं, प्रधान है वह भौतिक तत्व जो जड़ है, और वो प्रधान जो है वो भौतिक तत्वों की अव्यक्त अवस्था, जिसमें रजोगुण तमोगुण सतोगुण बराबर साम्य अवस्था में रहते हैं, वो प्रधान भाग हो गया, जिसके द्वारा हमें शरीर आदि प्राप्त होते हैं, इंद्रिय आदि प्राप्त होती है। ठीक है, ये हो गया प्रधान। उसके बाद है भगवान की अविद्या शक्ति, जो जीव को उपाधि के द्वारा, उपाधि देकर के ढक लेती है इसको, स्वरूप को। इसके दो भाग हैं, आवरणात्मिका और प्रक्षेपात्मिका। भले ही हमारे क्वेश्चन गन्स ने ये नहीं रखा है, लेकिन इससे सब पूछूंगा मैं, ध्यान दीजिए। और जो लोग यहाँ पे, उनको एक ब्रेक रोटी कम दी जाएगी अगर ठीक से उत्तर नहीं दिया। ठीक है, कम से कम हम 25 बार समझा चुके हैं इसको, फिर समझा रहे हैं। आवरणात्मिक, देखो अविद्या पकड़ लो ऊपर, और वहां से दो भाग कर दीजिए, आवरणात्मिका और प्रक्षेपात्मिका। आवरणात्मिका क्या करती है? पहले आवरणात्मिक काम करती है, आवरण करती है। क्या कठिनाई समझने में? आवरण का अर्थ क्या होता है बताइए मोहित प्रभु? ढकना। तो हमारे स्वरूप को ढक देती है, हम भूल जाते हैं कि हम कौन है। यह है आवरणात्मिका शक्ति का कार्य, अविद्या का एक भाग है। हम भूल जाते हैं कि हमारा भगवान से क्या संबंध। ठीक है। और प्रक्षेपात्मिका या विक्षेपात्मिका अर्थ है कि हमको जो हम नहीं है उसकी स्मृति दिलाई रखती है। क्या हम ये जड़ शरीर हैं? हम नहीं है, लेकिन इस शक्ति के द्वारा चिन्मय जीव अपने आप को ये भौतिक शरीर मान रहा है। जब ये होगा तब कामना आएगी। कुछ समझ में आया? अविद्या के द्वारा जीव अपने स्वरूप को भूला हुआ है, उसके स्वरूप में कितना आनंद है उसको पता नहीं है, और अपने आप को शरीर मान रहा है। तो उसी से सारी कामना जागृत हो रही है कि नहीं? अपने स्वरूप को ना जानने के कारण ही कामनाएं उत्पन्न होती हैं। आपको सो गया आना चाहिए था, आज क्लास बड़ी फिलोसफिकल है। इस समय आवरण में मत चले जाइए भाई, नहीं तो गद्दियां हैं, ले सकते हैं आराम से। जूम पे सो जाइए, मेरा साया कम हो जाता है। कोई बात नहीं, कोई बात, ठीक है। आंखें, मैं भी आंखें बंद कर लेता हूँ। एनीवेज, क्या आप समझ रहे हैं कि इस समय आप लोगों को मुझको स्वरूप नहीं पता है अपना? क्या आप ये मानते हैं कि कितना भी सुन ले हम यही मानते हैं कि हम शरीर हैं? एटलीस्ट प्रसादम के पहले तो जरूर। है कि नहीं? तो ये क्लियर ये दिख रहा है ना, बीमारी तो देखिए कम से कम। और इसी कारण हम अपने हृदय में कामनाओं की
अनुभव कर रहे हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, बेसिकली आहार निद्रा भय मैथुन यही सब। अब उन कामनाओं, अगर कामना है तो कामना की पूर्ति के लिए व्यक्ति कर्म नहीं करेगा, बताइए। अब समझ में आ रहा है? देखिए एक और बात है, अब एक बहुत बड़ी बात है जो आप समझ नहीं रहे हैं, क्या इस समय आप इन्फाइनाइटली ब्लिसफुल हैं? क्या असीमित रूप से सुख का अनुभव कर रहे हैं? तो वो भी तो अविद्या ने गड़बड़ कर दी। जो जीव को सुख मिलता है कृष्ण की सेवा करके असीमित, वह भी ढक दिया उसने। कुछ नहीं समझ में आ रहा है? जैसे महाराज एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे मान ली करताल है, और रसगुल्ला खाना चाहते हैं और आपके मुंह के अंदर से करताल लगा दी जाए, तो कितना ही रसगुल्ला डालेंगे टेस्ट नहीं मिलेगा, ये करताल हटानी पड़ेगी तब आपको रसगुल्ले का टेस्ट मिलेगा। कुछ समझ रहे हैं? तो ये एक बहुत बड़ा दुख है कि हमको भक्ति के सेवा का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। हमारे जब भगवान के प्रति सहज प्रेम और ढका हुआ है, तो आपको ऐसा लगेगा ये क्रूर व्यक्ति कौन है जो हमारे साथ, हम मुझ जैसे इनोसेंट, क्या कहते हैं, इनसिग्निफिकेंट इनोसेंट प्यारे प्यारे जीव के संग इसने किया है। भगवान नहीं किया है, लेकिन क्यों किया? भगवान इतने क्रूर हैं, फिर तो हम उनकी सेवा बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं, हमारी ही भगवान को भोगने की इच्छा थी, इस कारण से, सॉरी, भगवान से विरुद्ध विपरीत होकर भोगने की इच्छा थी, इस कारण से ऐसे कर रहे हैं। कब से हुआ? अनादिकाल से। अनादि कब शुरू होता है? अनादि मतलब अनादि, ठीक। तो वहां प्रश्न इधर ही हम डिफ्यूज कर दे रहे हैं, वो प्रश्न नहीं आना चाहिए। अविद्या काम कर भी समझ में आया, अविद्या के कारण अपना हमारा जीव स्वरूप जो है भूला हुआ है, फिर उसके आधार पर कि हम शरीर हैं, कामनाएं जगी रहती हैं, उन कामनाओं के आधार पर व्यक्ति काम करता रहता है, और वो काम का मतलब है इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता रहता है, तो दुख भोगता रहता है एक के बाद एक। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। क्लिश्यमाणानाम, पीड़ित लोगों द्वारा, श्रवण स्मरणार्हाणि, सुनने तथा स्मरण किए जाने योग्य लीलाओं को। अर्हति शब्द का मतलब बार बार होता है योग्य, तो यहाँ पे मतलब जिनका श्रवण स्मरण कीर्तन करना चाहिए। करिष्यन, करने की इच्छा से, जातः, आपने यह अवतार ग्रहण किया, जाता सप्लाई किया गया है, इति केचना, इस प्रकार कुछ लोग कहते हैं। अब आप समझ सकते हो कि श्रवण स्मरण, थोड़ा समझिए, मूल बात तो अविद्या है, अविद्या के कारण जीव दुख भोग रहा है, समझ रहे कि नहीं? और इधर कह रही हैं कि आपने श्रवण कीर्तन के प्रोसेस को शुरू करने के लिए, इसलिए आपने श्रवण कीर्तन के प्रोसेस को शुरू करने के लिए यहाँ पे अवतरित होते हैं ताकि आप लीलाएं करें। जरा जोड़ों को जोड़ दीजिए। कहने का आशय ये है कि जो व्यक्ति भगवान के श्रवण कीर्तन को करेगा उसकी अविद्या निवृत्त हो जाएगी। कब से होगी? मैं आपका नाम नहीं जानता, आयुषी के बगल में क्या नाम है? क्या? शिवई? क्या? सेवती। तो सेवती, ये बताइए, कुछ समझ में आ रहा है आपको? अविद्या से आपको अपना स्वरूप समझ में आ रहा है? आप कौन हो? है आपको? नहीं, बहुत छोटी है, उससे प्रश्न नहीं करना चाहिए। अच्छा चलो, करना मत प्रो। आपको समझ में आ रहा है आपका स्वरूप क्या है? क्या है स्वरूप आपका? वाह, धन्य हो प्रभु जी। वाह, आपका स्वरूप आपका शरीर है। स्वरूप, व्हाट इज योर स्पिरिचुअल आइडेंटिटी? ये तो थ्योरी है, हम लोग को पता तो नहीं है ना, रियलाइजेशन तो नहीं है ना इस चीज का, ये मैं खाली बोल रहा हूँ। बीमारी तो समझ में आया कि हमारी बीमारी क्या है? अविद्या। और अविद्या की इलाज क्या है? श्रवण कीर्तन। अब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए हमको जॉइंटिस है, तो जिस दिन से मीठा खाना शुरू कर रहे हैं उसी दिन से जॉइंटिस का रोग खत्म हो रहा है कि नहीं? हे भगवान, इतना आसान नहीं कर सकता हूं। जिस दिन से आप मीठा खाना, गन्ने का जूस पीना शुरू किए, भले कड़वा लग रहा है, लेकिन उसी दिन से जॉइंटिस ठीक हो रहा है कि नहीं? अच्छा, मान लो आप नहीं भी जानते थे, एकदम मूक बच्चे हैं, मतलब मूक से कहने का आशय बिल्कुल बोलना भी नहीं सीखे हैं, और तब जॉइंटिस हो गया, बिल्कुल अबोध हैं, और फिर भी अगर गन्ने का जूस पिलाया जाए तो भी जॉइंटिस उसी दिन से ठीक होना शुरू हुआ कि नहीं? समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूं? जिस दिन से पहले आपने बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान की भागवत सुनना शुरू किया, उसी दिन से ही अविद्या निवृत्त होना शुरू हो गई है। बस कालांतर में पूरी तरह निवृत्त हो जाएगी। क्या श्लोक है? कृष्णा नाम स्यात् कृष्ण नाम चरिता दिशताप्य विद्या, पीतोपतप्त रसनस्य नरोचिकानु, किन्त्वादरादनुनिदं खलु सैव जुष्टा, स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गद मूलहन्त्री।
तो भगवान के नाम रूप चरित्र आदि जो इसको प्रस्तुत करने के लिए भगवान आते हैं वो बड़े मीठे हैं, एकदम मिश्री की तरह। लेकिन जो जॉन्डिस के रोग से पीड़ित है उसको कड़वे लगते हैं, लेकिन फिर भी अगर बड़े आदर पूर्वक रोज रोज उनको श्रवण करता है तो उसका ये रोग जड़ से समाप्त हो जाता है। समझ रहे हैं आशय? यानी श्रवण कीर्तन के द्वारा हमारा स्वरूप प्रकट हो जाएगा, भगवत प्रेम को प्राप्त हो जाएगा। क्या समझने में, इतनी भी समझने में कठिनाई है? क्या इस प्रोसेस को हम समझ रहे हैं? पॉइंट इज, भले ही हमको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन श्रवण कीर्तन आपके अच्छे लगने की अपेक्षा नहीं करता है। अच्छा लगे नहीं लगे उससे मतलब नहीं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपकी अविद्या निवृत्त हो रही है और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। ठीक। कुछ लोग देर में आते हैं, शायद इसलिए सोचते हैं रोज वो करते रहेंगे, 7 बजे तक तो वही चलता रहेगा, क्या कहते हैं उसको, मंगलाचरण वगैरह चलता रहेगा। जब तक फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए तब हम आएंगे। अब हम 6:35 पे क्लास शुरू कर देंगे, आपका मिस होता है तो हम नहीं जानते। सारार्थ दर्शनी भगवान के प्राकट्य का यह वास्तविक हेतु है। क्लियर समझ में आया? जीवों को वापस लाने के लिए पहले अविद्या अर्थात अपने स्वरूप का अज्ञान होता है। ये बात अब समझा दी, इसके समझाने की जरूरत नहीं है। तब काम अर्थात भोग इच्छा होती है, और तब कर्म भी अर्थात भोग इच्छा की पूर्ति के लिए कर्म होते हैं। अब मैं तो समझ रहा हूं कि इंद्रिय तृप्ति से तो आप लोग वाकिफ होंगे, भोग के कर्मों से। तो भोग के कर्म करने से पहले जो कुछ भी किया आप तक, सबसे पहले क्या है आपको मानना पड़ेगा कि आप बॉडी है। इज इट नॉट? मान लो पिक्चर देखना इच्छा हो रही है, पिक्चर देखी भी, भक्ति में आने के बाद भी, तो कुछ समय के लिए तो मानना पड़ेगा ना आप शरीर हैं। उसके बिना कैसे काम चलेगा? ये तो नहीं स्मरण कर सकते कि मैं आत्मा हूँ, भगवान का नित्य दास हूँ, मेरा संबंध भगवान से ये है, और फिर मैं वाह कितनी सुंदर हीरोइन है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। कुछ नहीं समझ रहे हैं इस बात को। ये तो कुछ समय के लिए सस्पेंड करना पड़ेगा ना कि हम क्या हैं। तो यही बात वो बोल रहे हैं, और उससे बाद में दुख मिलता है, बाद में याद आ जाता है अपने को, अरे हम तो सुन के आए थे। एक्चुअली जो भगवान की भक्ति करते हैं ना, उनसे भगवान चुप नहीं रहते। पिक्चर भी कोई देख रहा है, अरे तुमने सुना नहीं, इंद्रियों को भोग में कभी नहीं लगाना चाहिए, अरे तुमने सुना नहीं ये गलत कार्य है। अरे ये बहुत अंतर पड़ता है भक्ति करने से। वैसे मैं फिर से रिपीट करूंगा, व्यक्ति अभ्यासवश भले गलत कार्य कर ले, लेकिन नाम जब अविद्या को नष्ट कर देता है, इस कारण उसको टेस्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं लोगों के पीछे पड़ा हूं कि कम से कम शादी के पहले अगर आप उस दुख में प्रवृत्त होना भी चाहते हैं, खूब अच्छे से भक्ति कर लीजिए, ताकि याद रहे कि भाई ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी की चीज़ है। मतलब है, ऐसा पब्लिक में नहीं बोलना चाहते, लेकिन ये तो बिल्कुल बोरिंग चीज़ है। जो बहुत अच्छे से भक्ति किया वो समझ पाएगा, जो नहीं किया है वो समझ नहीं पाएगा, कहेगा ये भी ओके है। लेकिन जो बहुत अच्छे से भक्ति किया है उसको याद रहेगा। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, प्रियव्रत महाराज के देख लीजिए उदाहरण, जम के भक्ति कर रहे थे, ब्रह्मा जी शादी करवाए थे उनकी, फिर भी बाद में बोले कहाँ फंस गया मैं। क्योंकि उसका कोई आत्मा से कुछ संबंध नहीं है, भोगों का आत्मा से कोई संबंध नहीं है। और आप यहाँ देख रहे हैं केवल दुख प्राप्ति का साधन है। और आजकल तो हम न्यूज़ रोज सुनते ही हैं। कहने का मतलब टीवी पे नहीं, कान में आ जाती है कि किस प्रकार से लोग दुख भोग रहे हैं। अरे वो कहाँ चले गए सर, मतलब याद आ जाती है बातें ना, इसलिए क्या बोलूं, याद आ जाता है कितना लोग दुख भोग रहे हैं, अच्छे अच्छे डिवोटी भी दुख भोग रहे हैं, क्या कह सकते हैं। तो खैर वो तो पनिशमेंट मिलेगा ही, भोग इच्छा करोगे तो फिर ड्यू पनिशमेंट इज अवॉर्डेड। तो इनके द्वारा दुख प्राप्त करने वाले सांसारिक लोगों को भी प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के कर्मों में लगाने के लिए आप प्रकट होते हैं। ये बड़ा सुंदर है। जो इस जगत में दुख भोग रहे हैं वह भी भगवान का श्रवण कीर्तन करके प्रेम प्राप्ति करें, इस आशय से भगवान आते। तो आप ये देख सकते हैं कि भगवान की अत्यंत उदारता है। आपको नहीं लग रहा है ऐसा, लेकिन आप ये देखिए, फिर आप वहां जरा बैक गियर मारिए और पहुंच जाइए उस जमाने में जब आप भक्ति नहीं करते थे। क्लियर था ना क्या जिंदगी जी रहे थे हम लोग? दुखों में प्रवृत्त हैं, लेकिन अब उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तो ऐसे लोगों को भी भक्ति में प्रवृत्त कराने के लिए भगवान आते हैं, क्योंकि भगवान की लीलाएं इतनी आकर्षक हैं, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। नहीं समझ में आए तो भी अच्छा लगता है, कितना अमेजिंग है। कई बार भक्त लोग होते हैं, कहते हैं नहीं हम समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन मन बड़ा सुखी हो रहा है। यही महाराज कह रहे थे कि जो भागवत सप्ताह या कथा हो रही हैं, ये लोगों को सुख देने के लिए बहुत। जब मैं इसको आज बोलने आ रहा था तब मैं सोच रहा था कि दुनिया में प्राय हमारे अपने रिश्तेदार ही हमको दुख देते रहते हैं, जिनके संग हम सोचते हैं हमें सुख मिलेगा। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, हम चर्चा कर चुके हैं कि इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यग्र व्यक्ति दुख देता ही है। लेकिन
जब कोई व्यक्ति वाकई साधु बन जाता है तब वो सोचता है कि मुझे दूसरों को सुख देना है। नहीं तो रियली किसी के मन में आता नहीं कि वो किसी को सुख दे, बहुत रेयरली किसी के मन में आता है, और आए भी तो पता नहीं होता कि सुख देंगे कैसे। लेकिन जब तक कृष्ण के संपर्क नहीं होगा वो जीव सुखी नहीं होगा। इसीलिए भगवान अपने प्रेम भक्ति में लगाने के लिए, श्रवण कीर्तन के प्रोसेस में लगाने के लिए भगवान आते हैं, और ये भगवान के आने का मुख्य प्रयोजन। ठीक, क्लेश की निवृत्ति एक अनुसंगिक फल है, क्योंकि अगले श्लोक में कहा जाएगा कि भगवान के विषय में श्रवण करने का फल यह है कि व्यक्ति को भगवान के चरण कमल का दर्शन प्राप्त होता है। भगवान के दर्शन से प्रेम की प्राप्ति होती है। तो ये भी बड़ा क्लियर है। आप हम सब लोग जो भक्ति कर रहे हैं इसमें हमें बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि हम भक्ति कर क्यों रहे हैं। हमारे सर दर्द होता हुआ हरे कृष्ण मंत्र करने से चला जाता है, ये कोई प्रयोजन नहीं है। ये फायदा होता है। बहुत बार लोग बोलते हैं हाँ प्रभु जी हमारा मन ठंडा हो जाता है, नींद अच्छी आती है। हैं ऐसे लोग, हम व्यक्तिगत रूप से मिले कि हमने कहा क्या फायदा होता है हरे कृष्ण मंत्र। हाँ बहुत समझाया मैंने, आत्म साक्षात्कार कैसे मिलता है, ये वो कुछ सुन रहे, हाँ मन हमारा शांत हो जाता है। तो ठीक है, वो भी एक स्तर है, लेकिन वस्तुतः व्यक्ति भक्ति कर रहा है ताकि उसे भगवान की प्राप्ति हो, भगवान के चरण कमलों का दर्शन हो। अब इसको आप 1.1.2 में गियर लगाइए, बैक गियर। शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। तो शिवदम का क्या आशय था? भागवत सुनने से व्यक्ति भगवान का प्रेम से भरा हुआ पार्षद बन करके भगवान के पास चला जाएगा, ये मुख्य फल है। और अनुसंगिक फल समझते हैं, साइड बेनिफिट, साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट समझते हैं सब लोग। साइड इफेक्ट ये है कि व्यक्ति तीनों तापों से मुक्त हो जाएगा। अब ये भी समझ लेना चाहिए कि तीन ताप क्यों हमको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि अविद्या से ग्रसित हैं और इस भगवान की विस्मृति है, इसलिए माया पीट रही है। माया की पिटाई का एकमात्र कारण क्या यही है कि भगवान को भूले हुए हैं, नहीं तो माया नहीं पीटेगी। शुद्ध भक्त कभी दुख में नहीं होते हैं। प्रबोधानंद सरस्वती जी की समाधि पास में ही है, क्या बोलते हैं? विश्वम पूर्ण सुखाए थे। विश्व पूर्ण तो सुखमय जगत है, कोई दिक्कत ही नहीं। बिल्कुल हमारी सारी फिलोसफी डिफ्यूज कर दी। यहाँ बोल रहे तो खा ले शाश्वत में, कहते ना हमें तो कोई दिक्कत नहीं, विश्व कोई दिक्कत नहीं, विश्वम सुखा ले। क्यों सुखा ले? क्योंकि भोग की कामना नहीं है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, सुखी है। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि भगवान का श्रवण कीर्तन से क्या मिलता है? भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। ये महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं। सनातन गोस्वामी जी आत्महत्या करना चाहते थे, वो लंबी कथा है, लेकिन उसको वहां पे वो बोलते हैं कि देखो इस प्रकार के कार्य से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, श्रवण कीर्तन से प्रेम मिलता है, उस प्रेम से कृष्ण मिलते हैं। अब देखिए आप लोगों को कुछ विशेष लगा कि नहीं, लेकिन ये महाप्रभु के जो मुख से वाणी है कि आप श्रवण कीर्तन कर रहे हैं तो प्रेम प्राप्त होगा, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जब हम भगवान के द्वारा दिए गए उपाय को का अनुष्ठान करते हैं तो भगवान स्वयं हमारी मदद करते ही, बस ध्यान रखिए। अभी तो समय नहीं उतना, लेकिन आप जब देख लीजिए कि समुद्र मंथन हो रहा था, देवताओं ने क्योंकि भगवान के उपाय को माना था तो भगवान ने पग पग की मदद करी थी। तो अगर आप यहाँ जप कर रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते कि भगवान उससे कितना प्रसन्न होंगे। कल्पना करने की जरूरत ही नहीं है, लिखा हुआ है, तुरंत सुनने की इच्छा होने मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं। और अनुभव कर ही लीजिए, दिन भर हम घूमते टहलते रहते हैं, लोफर गिरी कुछ भी कर रहे हैं, भागवत सुनने बैठ रहे हैं, बिल्कुल अलग चेतना हो जाती है, मेरे बोलते समय, आपके सुनते समय। इज इट नॉट? अब देख लीजिए, और जैसे भागवत समाप्त होती फिर वही लोफरगिरी चालू, ये करना वो करना, ये बात करना वो करना, है कि नहीं? लेकिन कम से कम भागवत श्रवण करते समय चित्त बिल्कुल अलग प्रकार का होता है। ये हर भक्त समझ सकता है जो गंभीरता से भागवत सुनेगा। तो समझिए कि आज नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम हमारा बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। और इसीलिए कितने भक्तों से रिव्यू मिल रहे हैं कि पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है, नौकरी करना अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमने कहा सही तो है, ठीक तो हो रहे हो, क्या गलत है? अब मैं कहूँ डॉक्टर मेरे को हल्का सा बुखार है तो मैंने दवा खाऊं को, हाँ डॉक्टर साहब 104 था, 104 तो नहीं था, मैं करीब बोल रहा हूँ, 101 था, 100 हो गया है, चिंता हो रही है मुझे। तो ये समझ लीजिए कि जितने भौतिक कार्य हम जगत में कर रहे हैं, कितना हो जस्टिफाई कर ले, वो है अविद्या के ऊपर आधारित। बहुत कुछ पे कहने की इच्छा हो रही है, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। फिर कहेंगे प्रभु जी फिर बताइए शास्त्रों में क्यों लिखा है शादी करो, संतान उत्पत्ति करो, उनका दायित्व लो, सब क्यों लिखा हुआ है? वह हमारी चेतना को देख के बोल रहे हैं। आत्मा को सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम करेंगे जरूर, इसलिए बोल रहे हैं कि चलो भाई उसके संग ये नियम पालन करो, वो नियम पालन करो। आत्मा कंफ्यूज हो जाएगी ना, कि इसलिए बोल देना स्त्री धर्म, स्त्री हो तो ऐसे कार्य करो और तुम पति हो तो ऐसे कार्य करो। वह उसकी बुद्धि को देख के बोला जा रहा है। जैसे नदी है तो नदी को पार करना है तो नदी के संग भी बहना पड़ता है। तो नदी को पार करना मुख्य प्रयोजन है, बहना मुख्य प्रयोजन नहीं है।
तो जिस शरीर में है उसके अनुसार कुछ कुछ धर्म की बात बोली जाती है, लेकिन मुख्य आत्मा के धर्म क्या है? भगवत धर्म, भगवान की भक्ति, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। बहने पे इतना ध्यान ना दें कि पार करना है ये भूल जाएं। समझ गए? वंशीधरी में दो चीज वहां पे कोट कर रहे हैं, बहुत सुंदर, भागवत से ही। ये नारद जी की युक्ति। नारद जी ने कब कहा? नारद जी द्वारका में जाते हैं, लीला बहुत लंबी है, वो नहीं बता रहा हूं, और वे भगवान के विभिन्न महलों में जाते हैं, वहां पे भगवान विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, अलग अलग जगह, अलग अलग महल में, अलग अलग समय। हम भक्तों से विनोद कर रहे थे कि जूम पे भी जो भक्त लोग लेट आते हैं, तो शायद भारत में ही अलग अलग टाइम जोन हो गए हों। यही कारण है, और तो कारण नहीं। भाई मान लो कोई 7 बजे मंगल आरती आ रहा है, उसका मतलब समझने का यही है कि उसका टाइम जोन अलग है कि नहीं? ये कारण होगा, और तो कारण तो नहीं। मंगल आरती कौन मिस करेगा? कोई तो मिस करेगा नहीं। तो खैर ये कारण हो सकता है, लेकिन वहां वाकई अलग अलग टाइम जोन थे। कहीं भगवान सुबह का कार्य कर रहे हैं, कहीं शाम का कार्य कर रहे हैं, कहीं दोपहर का कार्य कर रहे हैं, एक ही द्वारका में। तो वहां पे नारद जी अलग अलग जगह जाते हैं। फिर अंत में नारद जी कुछ कहते हैं वहां पे, जीवस्य यः संसृतो विमोक्षणं न जानतो नर्तवाहात् शरीरतः लीलावतारे स्वशः प्रदीपकं प्रज्वालयत्वां तमहं प्रपद्ये। जन्म तथा मृत्यु के चक्र में फंसा जीव यह नहीं जानता कि भौतिक शरीर से, जिससे उसे इतना कष्ट मिलता है, किस प्रकार छुटकारा पाया जाए। समझाना है? समझ में आ गया? क्लियर है ना? किंतु हे परमेश्वर, आप विविध स्वरूपों में इस जगत में अवतरित होते हैं और अपनी लीलाएं करके अपने यश की प्रज्वलित मशाल से जीव के मार्ग को आलोकित कर देते हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में जाता हूं। श्रीमद् भागवत 10.70.39। कुछ समझ में आया? एकदम मान लीजिए हम गुप्त अंधकार में हैं, तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता ना। अब तब कोई व्यक्ति आपको मशाल लेकर के, और कहाँ पे है पता? जंगल में, जहाँ कीड़े काट रहे हैं और बहुत सारी परेशानियां हैं, सर्प बिच्छू है, सब आप सुनेंगे भावाटवी का वर्णन, और उसमें एकदम गुप्त अंधकार है, माचिस भी नहीं है और सेल फोन भी नहीं है, वॉट एवर, नथिंग, नो लाइट, और आपको रास्ता भी पता नहीं है, और उस समय कोई मशाल लाकर दिखाए आपको चलते हुए। तो ये बात पता है, बहुत गंभीर बात यहाँ पे नारद जी कह रहे हैं। जब हम भगवान के यश सुनते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमको समझ में आने लगता है कि आत्म साक्षात्कार का प्रोसेस यही है। शुरुआत में श्रवण करते हैं ना, तो समझ में नहीं आता है। समझने का कहने का आशय है कि श्रद्धा नहीं होती है, समझ नहीं आता, लगता नहीं कि भगवान से प्रेम होगा, भगवान के बारे में भागवत इत्यादि सुनने से प्रेम होगा। ये लोग शुरुआत में सुनते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन श्रद्धा इतना नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे जप करते रहेंगे, भागवत सुनते रहेंगे, आप देखते रहेंगे, मतलब अनुभव करेंगे कि भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती जा रही है, भगवान की चर्चा करने में, भगवान का स्मरण करने में मन लगने लगा है। यही तो प्रेम का आशय है, इज इट नॉट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मशाल की तरह क्लियर होता चला जाता है कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। बहुत अच्छा है। समझ में आइए क्यों कोट किया गया है कि भगवान आके अपने यश का विस्तार करते हैं, ताकि जीवों का अविद्या निवृत्त हो और वे आत्म साक्षात्कार कर सके, अपने संबंध को भगवान से समझ सके। श्री सुखदेव गोस्वामी की उक्ति 11वें स्कंद से, स्वमूर्त्यलोकलावण्या निर्मुक्त्यालोचनं नृणां गीर्भिस्ताः स्मरतां चित्तं पदैस्तान् ईक्षितां क्रियाः आच्छिद्य कीर्तिं सुश्लोकां वितत्य हि अंजसानुकौ तमोन्यातरिष्यन्तीति अगात् स्वं पदमीश्वरः। भगवान कृष्ण समस्त सौंदर्य के आगार हैं। सारी सुंदर वस्तुएं उन्हीं से निकलती हैं, और उनका स्वरूप इतना आकर्षक है कि वे अन्य सारी वस्तुओं से आंखों को हटा देते हैं। क्या समझ में आया? मतलब एक बार कृष्ण का सुंदर रूप देख करके भक्तों को और कुछ देखने की इच्छा नहीं होती है, ये कहना कहते हैं। आंखों को छीन लेते हैं, अंधा कर देते हैं, ऐसा कहा जाए। अतः जो उनकी तुलना में सौंदर्य विहीन प्रतीत होती है, मतलब दुनिया की हर वस्तु ना वो तो ठीक ही लगती है। जैसे परीक्षित महाराज बचपन से ही मंगल आरती किए, तो देख रहे थे वो कौन व्यक्ति जिसका दर्शन मैं माँ के गर्भ में किया। और हम समझ सकते हैं कि जब उनका जन्म हुआ होगा तो भगवान कृष्ण उससे पहले अंतर्धान हो गए होंगे। हमने कभी सुना तो नहीं कि परीक्षित महाराज भगवान कृष्ण को देख पाए। अगर किसी को कोई है संशय, तो आप कृपया, या विरोध, तो आप मुझे रेफरेंस सहित विरोध प्रस्तुत कीजिएगा। हमारा अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि वो कभी देख नहीं पाए, इन द सेंस कि वो कभी मिले नहीं, उससे पहले ही भगवान तिरोहित हो गए थे। मुझे पता है कि वो आप आंखें ऐसे घुमा रहे हैं तो उसके, लेकिन मुझे प्रमाण दे दीजिएगा कि हाँ, कि परीक्षित महाराज जब जन्म लिए तो भगवान कृष्ण से मिले थे। हम लोग कभी सुना नहीं है ऐसा।
मैं ब्रह्मा नहीं हूँ, ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ लेकिन आप कंफर्म कर लीजिए किसी और वक्त। हम तो नहीं सुने कि परीक्षित महाराज कभी भगवान कृष्ण से मिले हों। जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर थे तो वे सबों के नेत्रों को आकर्षित कर लेते थे। जब कृष्ण बोलते थे तो उनके शब्द उन सबों के मन को आकृष्ट कर लेते थे जो उनका स्मरण करते थे। वाह, कान तो आकृष्ट होते ही होंगे। ये बात अभी आगे आप देखने वाले हैं। जब भगवान हस्तिनापुर से जा रहे हैं तो यहाँ वो बोलते हैं, कौन बोल रहा है मुझे याद नहीं, लेकिन वहाँ पे श्लोक है कि जिन भगवान की कथा को, जो व्यक्ति असत संग से मुक्त है, वो एक बार भी कथा सुन लेगा कृष्ण की तो उसको छोड़ नहीं सकता है। तो उन कृष्ण के संग जो खाए हैं, बोले हैं, मतलब इधर पांडव इत्यादि, वो कैसे उनको छोड़ सकते हैं? कुछ समझ रहे हैं आशय? कृष्ण की वाणी कितनी मधुर है, कैसे हम समझ पाएंगे? जैसे हम नारद जी के संग देखे थे, नारद जी भगवान की वाणी को सुनते हैं और कहते हैं मेघ गंभीर आया वाचा, और श्लक्षण है, बहुत सुंदर, बहुत मीठी वाणी थी और उनके शोक और ताप का हरण करने वाली थी। तो कह रहे हैं कि ऐसी वाणी, उन शब्दों को सुन सुन करके ही व्यक्ति उनका मन को खींच लेते हैं। यहाँ भी देखेंगे, कोई यहाँ लोग इतना मीठा तो नहीं बोलते हैं। कड़वा का तो अनुभव होगा आपने, किसी ने ऐसा कड़वा बोला है, कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं इसमें, कि उसको सोच सोच के आपका मन हरा रहता है, कुछ और आप सोच नहीं पाते हैं। नहीं सुना आपने? ऐसे होता है, ऐसे कुछ लोग इसमें एक्सपर्ट होते हैं। मीठा बोलने में तो बहुत कम होते हैं। लेकिन मुझे याद है परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज प्रवचन कर रहे थे बलराम हॉल में। तो जैसे मैं प्रवेश कर रहा था, बाहर एक व्यक्ति बोला, कितना मीठा बोल रहे हैं, महाराज की वाणी कितनी अच्छी है। उसको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा पता नहीं, लेकिन वाणी इतनी अच्छी है कि उसको बहुत सुख मिल रहा था। तो होता है इस प्रकार से। लोग कृष्ण के चरण चापों को देखकर आकृष्ट हो जाते थे और अपने शारीरिक कार्यों को वे उनके अनुयायी बनकर उन्हें अर्पित करने की इच्छा करने लगते थे। इस तरह कृष्ण ने आसानी से अपनी कीर्ति का विस्तार कर लिया था, जिसका गायन अत्यंत वदान्य एवं अनिवार्य वैदिक श्लोकों के रूप में विश्व भर में किया जाता है। मुख्य बात श्लोक की यह है जो मैंने हाईलाइट की है। भगवान कृष्ण मानते थे कि इस कीर्ति का श्रवण तथा कीर्तन करने से ही भविष्य में जन्म लेने वाले बद्ध जीव अज्ञान के अंधकार को पार कर सकेंगे। इस व्यवस्था से तुष्ट होकर वे अपने इच्छित गंतव्य के लिए विदा हो गए। श्रीमद् भागवत 11:1-6-10। कुछ समझ में आया क्या है? कहने का आशय ये है कि भगवान आपके बारे में सोच रहे थे, राहुल प्रभु, की एक दिन भागवत पढ़ेगा। इट मे अपीयर ऑल वेरी अमेजिंग टू यू, बट इट इज अ फैक्ट। जो यहाँ भक्त अभी भागवत सुन रहे हैं, जहाँ कोई भागवत पढ़ रहे हैं, उनके बारे में भगवान सोच की व्यवस्था कर रहा है कि वो जीव उस दिन जाकर के 10/8/2021 में भागवत सुनेगा। इसलिए भागवत की व्यवस्था करवाए। डू यू थिंक इज कृष्णज लव टुवर्ड्स यू? यस। नाउ इट्स अस रेसिप्रोकेट। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये कोई क्या कह सकते हैं उसको, चांस नहीं है कि आप भागवत पढ़ रहे हैं या श्रवण कर रहे हैं, और वो भी परंपरा में। ठीक है, तात्पर्य प्रभुपाद जी का तो एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। भगवान अपने यश को रखे हैं इस जगत में ताकि लोगों की, जीवों की अविद्या निवृत्त हो जाए। हमको तो यही पता नहीं कि हम अविद्या से ग्रसित हैं, और उसकी निवृत्ति की तो हम छोड़ ही दीजिए। तो इसलिए हम पर कल्याण, हम पर कृपा करने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। आज हम क्लास पहले से बोल दे रहे हैं कि दूसरा श्लोक खत्म करने के बाद ही उठने वाले हैं। ठीक है, तो उसलिए क्योंकि दोनों लिंक हैं और आज एक साथ करेंगे तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा आप आगे आके बैठेंगे तो बेहतर होगा। तात्पर्य, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे प्रत्येक युग में धर्म पंथ की पुनः स्थापना करने के लिए प्रकट होते हैं। तो इन सब चीजों की व्याख्या मुझे करने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं। यह धर्म पथ भगवान द्वारा निर्मित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति नवीन धर्म पथ निर्मित नहीं कर सकता, जैसा कि कुछ महत्वाकांक्षी लोगों के लिए फैशन बन गया है। जानते हैं, इसकी व्याख्या की जरूरत नहीं। वास्तविक धर्म पथ यह है कि भगवान को परम सत्ता के रूप में स्वीकार करके, स्वयं स्फूर्त मान करके मतलब स्वयं से वॉलंटरली स्वीकार करके प्रगाढ़ प्रेम में उनकी सेवा की जाए। स्पष्ट है, भगवान से प्रेम करे। जीव को तो सेवा करनी ही है, क्योंकि स्वभावतः वह इसी के लिए बना है। ये भी आप जानते हैं, जीव का धर्म है सेवा करना। जीव का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है। ये भी ठीक है। क्यों? क्योंकि भगवान का अंश है। इसमें क्या मिसिंग है? नहीं नहीं, भगवान का अंश है। इसकी संस्कृत बताइए, बोलो। नहीं नहीं, इधर इधर गीता से, माँ में वांशो जीव लोग। तो उसमें क्या भूल गए आप?
हाँ, ही भूल गए, एवा को भूल गए आप। एवा का मतलब है ही, जब हम कृष्ण के ही हैं तो कृष्ण की ही सेवा करनी चाहिए। ही से फेमिलियर हो जाइए। अभी 6 ही देखने वाले हैं आप अगले श्लोक में। ही मतलब समझ रहे हैं, और किसी के नहीं है, कृष्ण के ही हैं तो कृष्ण के ही सेवा करनी चाहिए, तब ही आप सुखी होने वाले हैं, नहीं तो सुखी नहीं होने वाले, नहीं ही होंगे। क्लियर? ही से मत घबराइए, अभी 6 ही आने वाले हैं। ठीक है, इजी है। जब तक भगवान की सेवा नहीं करेंगे दुखों की निवृत्ति नहीं होगी। भगवान महान है और जीव उनके अधीनस्थ है, स्पष्ट बात है। अतएव जीव का कर्तव्य उनकी सेवा करना मात्र है, एकमात्र कर्तव्य। दुनिया में बहुत से लोग बातें बोलेंगे, हमको बोलना नहीं चाहते कि क्या कर्तव्य बताते हैं, लेकिन यही कर्तव्य हमारा। दुर्भाग्यवश मोहग्रस्त जीव अज्ञानवश भौतिक इच्छा के कारण इंद्रियों के दास बन जाते हैं। स्पष्ट है, अविद्या के कारण स्वरूप का तिरोहण हो जाना, फिर कामना की उत्पत्ति होना, और फिर कर्मों में लगे रहना। आत्मा लॉयर बनना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है, इंजीनियर बनना चाहती है, कितना बड़ा ज्ञान है कि नहीं? ये बनना चाहती है, और हम भगवान के दास हैं तो बनना क्या है, खाली करना है। महाराज बहुत अच्छी बात बोलते हैं, भगवान का सेवक बनना नहीं, आप हैं, बस होना है। यह इच्छा अविद्या या ज्ञान कहलाती है। मतलब समझ रहे, अपने स्वरूप के अलावा और कुछ भी जो हम करना चाहते हैं वो सब अज्ञान है। ऐसी इच्छा से ही जीव विकृत विषय जीवन पर केंद्रित भौतिक भोग के लिए तरह तरह की योजना बनाता है। इसकी व्याख्या करूंगा। देखिए, विकृत विषय जीवन क्या है? विकृत मीन्स चेंज्ड। वस्तुतः क्या होना चाहिए? सभी कार्यों की, सभी इंद्रियों की वृत्ति के केंद्र कौन होने चाहिए? कृष्ण होना चाहिए। और उसकी जगह हम अपने को केंद्र बना के चले तो क्या होगा? जूते से पिटाई होगी और कुछ नहीं, और वही हो ही रही है। और महाराज जी तो और बोलते हैं, कौन सा जूता पता है? लोहे का जूता जिसमें कील लगी हो, वो भी मुंह पे मारा जा रहा है, और उसको हम मानते नहीं है। अपना ही खून बहाकर व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, सोच रहा है बड़ा सुखी हूं। व्याख्या की जरूरत नहीं, जो समझने वाले समझ रहे हैं क्या मैं कह रहा हूं। समझ रहे हैं बात? लोहे का जूता ही तो मारा जा रहा है ना मुंह पे, और उसमें सोच रहे हैं हम बड़े सुखी हैं, और उसके लिए लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं। अरे अभी कहाँ, बुढ़ापे में भजन करना, अभी कहाँ कर रहे हो? उनसे पूछो तुम क्यों नहीं कर रहे हो? अब तुम तो व्रत हो गए, कहाँ भजन करेंगे? ये स्थिति है। ये समझ लीजिए कि जितना हम अपने को केंद्र मान के कार्य करेंगे उतना ही यूनिवर्स पे पिटाई मिलेगी हमको। बहुत अच्छा एक बात बोले, यूनिवर्स इज अ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में शिक्षा दी जाती है ना, ऐसे पूरा ब्रह्मांड में शिक्षा दे रहे हैं कि बेटा आप केंद्र में नहीं हो। क्या आप लोग कभी फ्रस्ट्रेशन हुआ है? और उस फ्रस्ट्रेशन में आपने क्या सोचा? ये स्थिति मेरे अनुरूप होनी चाहिए, ये व्यक्ति मेरे अनुरूप चलना चाहिए, और कुछ तो नहीं सोचा ना, तभी तो फ्रस्ट्रेशन हुआ ना। यस, समझ गए? वो लेसन था हमारे लिए। जितना हम सोचेंगे कि इस जगत के लोग या स्थितियां हमारे अनुरूप चलेंगी, उतना ही फ्रस्ट्रेशन का लेसन हमको प्राप्त होगा जगत में। ये कुछ समझ में आ रहा है? इसी पे ही बोल रहा हूं, विकृत विषय जीवन। जितना हम सोचेंगे कि मैं केंद्र में हूं, मुझे इंद्रिय तृप्ति प्राप्त होनी चाहिए, वही दुख का कारण है। जैसे कि मैं बता रहा था कि अगर हम इस जगत में सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं तभी तो मेहनत करेंगे इस जगत में। रोटी प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। डज इट मेक सेंस? और मान लीजिए सम्मान मान की इच्छा समाप्त हो गई तो क्या है? अभी तो नहीं लेके आए, हमारा बीड बैग है, 2 वक्त का प्रसाद है और भक्तों का संग है, क्या करना और? आप भूल रहे हैं शायद इस बात को, लेकिन प्रथम स्कंद के दूसरे श्लोक प्रभुपाद यही बोलते हैं, डिवोटीज आर फ्री फ्रॉम दिस कॉम्पिटिटिव सेंस ग्रेटिफिकेशन। याद आ रहा है कुछ? इसीलिए भागवत को वो है आस्वादन कर सकते हैं। और जो इसी में लगा है कि जगत में महान बनना, क्या भागवत सुन पाएगा बताइए? समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। अपने को केंद्र मान करके भोग प्राप्ति के प्रयास में लगा रहने वाला व्यक्ति ही दुखी होता है। और ये, अच्छा इससे पहले क्या हम देख पा रहे हैं कि हम योजना बनाते हैं इंद्रिय तृप्ति की? पिछली बार फेल हो गया, इस बार जो मेरी योजना है उसमें मैंने सारी सेटिंग, सारे पैरामीटर्स ठीक किए हुए हैं, अब उसमें कोई गलती नहीं होगी। क्या आपने, देखो यहाँ प्रभुपाद जो लिख रहे हो तो ठीक है, क्या आपको अपने जीवन में दिख रहा है? तब समझ में आएगा कि श्लोक कितना रेलेवेंट है। चलिए हम खोल के बोलते हैं। हम एक व्यक्ति को जानते हैं, इनकी पहली शादी हुई, फिर डाइवर्स हो गया, दूसरी हुई, उससे भी डाइवर्स हो गया। समझ में आ रहा ना? पहली वाली में पैरामीटर ठीक नहीं था तो नेक्स्ट एडजस्ट करके दूसरी वाली को लेके आइए। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बात है, नाम नहीं रख सकते यहाँ पे।
फिर तीसरी वाली को लेके आए तो उसको भी डाइवर्स के लिए अप्लाई की, तो कहते हैं तो प्रॉब्लम तो, तो तीसरी वाले ने बोला प्रॉब्लम तुम्हारी पत्नी नहीं, प्रॉब्लम तुम खुद हो। तुम मुझे भी डाइवर्स दे दोगे लेकिन तुम संतुष्ट नहीं होगे। समझ रहे हैं इस बात को? पैरामीटर एडजस्ट करना, जैसे हम लोग यहाँ एम्पलीफायर में सेटिंग करते हैं ना, LF हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी चेंज कर दो, कितना हूँ हम एडजस्ट करें कि इंद्र तृप्ति ऐसे कर ले वैसे कर ले ऐसे कर ले, थोड़ा घुमा के वैसे कर ले, कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। तो समझ गए, जब तक कृष्ण केंद्र में नहीं रहेंगे व्यक्ति सुखी नहीं सकता। प्रभुपाद जी को बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं, सर्कल्स बनाइए बहुत सारे, एक केंद्र है उसमें बहुत सारे सर्किल बनाइए, कोई झगड़ा नहीं। अलग अलग केंद्र हैं, सर्किल बनाएंगे तो कहीं ना कहीं झगड़ा होगा। जैसे आप तालाब में देखते हो, दो जगह आप पत्थर गिरा दीजिए और वो जो आवृत्त या सर्किल बनेगा वो आके जाके कहीं ना कहीं झगड़ा करो। खैर इसमें बहुत व्याख्या कर, समझ गए आप। अतएव जीव परमेश्वर की अध्यक्षता में विभिन्न लोकों में विभिन्न शरीरों में देहांतर करते हुए जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। अतएव समझ में आया? देवता बनकर उतना, इंसान बन के उतना संतुष्ट नहीं हुआ, देवता बनता हूँ, देवता में उतना मजा नहीं आया, कुत्ता बन के देखता हूँ। हम वैसे बोलते नहीं लेकिन कार्य तो ऐसे ही कर रहे ना कि कुत्ता बन जाए। प्रभुपाद जी कहते हैं जो उड़ने की इच्छा कर रहा है वो पक्षी बनेगा, जो तैरने की इच्छा कर रहा है वो डॉल्फिन बनेगा। तो अब समझ में आया, पैरामीटर थोड़े थोड़े पैरामीटर चेंज कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, और उसके कारण हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंस रहे हैं। अतएव जब तक कोई इस अविद्या की परिधि के बाहर नहीं निकल पाता तब तक वह जीवन के त्रिविध तापों से मुक्त नहीं हो सकता। समझने का प्रयास कीजिए, अपना स्वरूप तो नहीं समझ में आ रहा है, चाहे देवता के रूप में, चाहे कुत्ता के रूप में, चाहे डॉल्फिन के रूप में, ये क्लियर समझ में आ रहा है? हम कौन है तो समझ में नहीं आ रहा है। और बार बार किसी भी शरीर को प्राप्त होंगे, थोड़ा कभी अधिक सुख प्राप्त होगा, कभी दुख प्राप्त होगा, लेकिन स्वरूप का ज्ञान तभी होगा जब भगवान की भक्ति करेंगे। रिलेटिव है, देवता हमसे थोड़ा अधिक सुख भोगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो भक्ति के सुख को भोगते हैं। ये अंतर समझ रहे हैं? ठीक है। और जहां भी भोग होंगे वहां पे ताप जरूर होंगे, यही प्रकृति का नियम है। फिर भी भगवान कष्ट भोगने वाले जीवों पर अपनी अहेतु की कृपावश उनके समक्ष प्रकट होकर श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन स्तवन आत्मनिवेदन तथा शरणागति से युक्त भक्ति के सिद्धांतों को जागृत करते हैं। देखिए अब ये समझने वाली बात, जो जीव, जरा विचार कीजिए, जो जीव जगत में भटक रहा है, कभी वो प्रार्थना करने वाला है कि भगवान आप आइए? क्यों नहीं करेगा? उसे कुछ पता ही नहीं, उसे कुछ पता ही नहीं है कि भगवान कौन है, मेरा क्या संबंध है, वो कभी प्रार्थना करेगा ही नहीं। डज इट मेक सेंस? आपने कभी प्रार्थना करी थी, भगवान मुझे प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए, अपने चरणों का आश्रय दीजिए, कुछ बोले थे कभी? आप ही को क्या, हमको भी, सभी को यही स्थिति, कोई तो प्रार्थना नहीं कर रहा था। तो अब भगवान अहेतु की कृपा मतलब भले ही जीव उनको नहीं पूछ रहा है, लेकिन वो जानते हैं कि ये मेरा बच्चा है, अबोध है, इसलिए बार बार आकर के भगवान श्रवण कीर्तन की व्यवस्था करते हैं। समझ में आया? और आप माने या ना माने, ये हमारे मनुष्य जीवन का सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, बाकी कुछ करना कर्तव्य नहीं है। वस्तुतः तो ये बात है, जो बाकी जो हम कर रहे हैं वो केवल एक कॉम्प्रोमाइज है क्योंकि हम करना चाहते हैं। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? और टाइम नहीं है खाली, कोई कह रहा है खाली टाइम होने से चाहे नौकरी कर ले हम, कटाक्ष जो लोग उन पे किया जा रहा है वो सब समझ रहे हैं, खाली टाइम बिल्कुल नहीं, खाली टाइम है। हमें तो लग रहा है कि हम पीछे रह जा रहे हैं। कितने लोग 64 कर रहे हैं, कितने लोग पूरा बार भागवत पढ़ रहे हैं, मंदिर में रहकर भी हम इतना नहीं कर पा रहे हैं। बहुत करना है, इज इट नॉट? खाली समय का क्या प्रयोजन है? कुछ वो एक भक्त बोल रहे थे, प्रभु जी ज्वाइन तो कर लेंगे लेकिन मान लीजिए भक्ति में आनंद नहीं आया तो फिर भागवत ये कह दीजिए कि भागवत झूठी है, और नौकरी में तो बहुत आनंद आ रहा है, ब्लिसफुल हो रहे हैं, इज इट नॉट? यही तो माया है। अरे सरेंडर तो करना है, आज करने की क्या जरूरत है? हमने कब मना किया कि भगवान के शरण में जाना है? जरूरी आज जाओ, कल चले जाना, ऐसी क्या जल्दी है? ये तो माया है। ठीक है, अरे आओ छोड़िए, क्या बोले। क्योंकि वे कष्ट भोग रहे जीवों पर इतने अधिक कृपालु हैं कि जितनी जीव आशा भी नहीं रखते। ये बहुत सुंदर लाइन मुझे लगी थी। मुझे प्रभुपाद जी का वक्तव्य याद आ रहा था कि तुम भगवान के चाहे सारे गुणों को समझ लो, लेकिन बद्ध जीवों से वो कितना प्रेम करते हैं, वह है तुम कभी नहीं समझ सकते। इसीलिए तो देखिए, एक नाम में
एक नाम में अनंत जन्मों के पाप को काटने की शक्ति है। हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, खाली जपते ही रहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु अंतलीला में बोल रहे हैं अध्याय 3 में कि जो माँ मतलब गाय काट रहे हैं और बड़े 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 कार्य, खराब कार्य कर रहे हैं, उनका उद्धार कैसे होगा? समझ रहे हैं? इस प्रकार से भगवान को बहुत कृपालु है। थोड़ी सी भी जीव हल्का सा भी सेवा कर दे तो उस बहाने वो खींच के अपने पास वापस ले आएंगे। इस प्रकार से भगवान ताक में है, समझ रहे हैं? ताक में है, इज वेटिंग। उपर्युक्त में से सारी विधियों या किसी एक विधि को ग्रहण करने से बद्धजीव अविद्या के बंधन से छूटकर बहिरंगा शक्ति के द्वारा भरमाए गए समस्त भौतिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। आशय क्या है? श्रवण कीर्तन इत्यादि जो 9 प्रोसेस हैं उसमें से किसी एक का भी आप निष्ठा से पालन कीजिए तो आप पार हो जाएंगे। लेकिन एक ध्यान रखिए, कलयुग में स्पेशली भगवान का नाम उच्चारण, उसके बिना काम नहीं चलेगा। श्रवण कीर्तन के बिना निष्ठा आएगी ही नहीं, पहली तो क्लियर समझ लीजिए। बिना श्रवण कीर्तन के किसी भी प्रोसेस में निष्ठा नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए हम प्रसाद खिला रहे वैष्णव को, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब सुनेंगे अरे भाई वैष्णव को प्रसाद खिलाने से भगवान को हनी देना जैसा है, हनी का वो शहद देने जैसा है, तब कुछ अंतर आ जाएगा ना सेवा करने में। तो श्रवण कीर्तन का बड़ा प्रभाव, जब वृंदावन की महिमा सुनेगा तो वृंदावन रहने की इच्छा होगी ना? नहीं हो तो सकता हो खाना ठीक से न मिले, नोएडा चले जाने की इच्छा। गलत तो नहीं कह रहे ना प्रभु जी? आप व्यक्तिगत बात है, क्यों बोलते हैं क्लास में? तो नाम तो नहीं रख रहे ना? केवल एक टिफिन ना मिलने के कारण व्यक्ति नोएडा जाने के लिए तैयार। ध्रुव महाराज को टिफिन देने आ रही थी ना मम्मी वो भी कहते हैं यहाँ तो हमको नहीं मिल रहा है, मधुबन में टिफिन नहीं मिल रहा है, चलता हूँ जाता हूँ मैं कानपुर में जाके, कानीपुर में जाके भजन करते। सरयू कितने सारी सरयू नहीं, गंगा जी के तट पे बढ़िया से, क्या दिक्कत है? अरे यहाँ पे पांव रखने को मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। खैर, तो आप समझ गए, किसी भी अंग का अनुशीलन करें भक्ति का, लेकिन श्रवण कीर्तन जब हम करेंगे तब हमारी श्रद्धा बहुत स्ट्रांग होती है। जीवों पर इस प्रकार की कृपा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान द्वारा प्रदान की गई, हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा, भक्ति के द्वारा। मैं समझता हूँ इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं, एक बार रिवाइज हल्का से करा दे रहा हूँ। इस जगत में लोग दुख भोग रहे हैं अविद्या के कारण, उससे उत्पन्न कामना होती है, कामना से वह काम्य कर्मों में लगता है, भोगने वाले कर्मों से। तो इनको नष्ट करने के लिए, अविद्या को नष्ट करने के लिए जो जीव को दुख दे रही है, भगवान श्रवण कीर्तन के प्रोसेस को कराने के लिए आते हैं। लेकिन श्रवण कीर्तन का मुख्य प्रयोजन दुख निवृत्ति नहीं है। और क्या है उसको हम सुनने वाले हैं, अभी सुनने वाले हैं। क्यों? क्योंकि श्लोक इतना अच्छा है। मेरे पीछे बोलिए। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त भीक्ष्णशः, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त भीक्ष्णशः, स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः, स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः, तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकम्, तैव पश्यन्ति चिरेण तावकम्, भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्, भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त भीक्ष्णशः, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णशः, स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः, स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः, तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकम्, तैव पश्यन्ति चिरेण तावकम्, भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्, भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त भीक्ष्णशः, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीक्ष्णशः, स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः, स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः, तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकम्, तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकम्, भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्, भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त भीक्ष्णशः, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीक्ष्णशः, स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः, स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः, तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकम्, तैव पश्यन्ति चिरेण तावकम्, भवप्रवाहो
परमं पदाम्बुजम् भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्तभीक्ष्णशः शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त भीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकम् तैव पश्यन्ति चिरेण तावकम् भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक। इसी में ही की व्याख्या सुनने वाले हैं। अनुवाद। हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हैं। तो अब समझ में आ रहा है, श्रवण कीर्तन करने से भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। शृण्वन्ति मतलब सुनते हैं, गायन्ति मतलब गाते हैं, बोलते नहीं है। यह मैं फंस गया था। गायन्ति तो गृह्णन्ति का अर्थ क्या है? गृह्णन्ति अर्थात बोलते हैं। मैं अभी बोल रहा हूं, मैं गा नहीं रहा हूं। अभी 2 मिनट पहले गा रहा था ना, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्तभीक्ष्णशः। सो गायन इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम चैंटिंग ओनली। गृह्णन्ति गायन्ति का अर्थ समझ रहे हैं? मैं अभी बोल रहा हूं और गाते भी हैं हम लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, लाइक दैट। सो डिवोटीज समटाइम्स सिंग, समटाइम्स स्पीक। ये कहने का अर्थ है। अभीक्ष्णशः मतलब निरंतर। अब अभीक्ष्णशः की व्याख्या आगे होगी। निरंतर ऐसा नहीं है कि कुछ लोग सामने बैठे हो तभी बोलेंगे। हमारे वासुदेव प्रभु बहुत सुंदर गाते हैं, सामने नहीं गाएंगे, बाथरूम में गाते हैं सारे भजन। बड़ा अच्छे कहाँ बंगाली भजन गाते हैं, बड़ा सुंदर गाते हो। और देखा होगा आज कुछ कानू राम बोले, कुछ ऐसे कुछ गा रहे थे, बहुत अच्छा। निताई, किसी को निताई कुछ योग्यता नहीं देखते, अयोग्यता नहीं देखते, मैं अनुवाद कर रहा हूँ, ऐसे कुछ गा रहे थे, बहुत अच्छा था। तो गाते हैं, मतलब कोई नहीं, बाथरूम में तो कोई नहीं होता ना, ऑब्वियसली कोई नहीं होता है, वही गा रहे हैं वो, तो सभी आएगा इस बातें। स्मरंती स्मरण करते हैं, नंदंती दूसरों को श्रवण कीर्तन करता हो देखकर प्रसन्न होते हैं। किस चीज को? तो कहते तव आपके इहितम, आपकी चेष्टाओं को, आपके दिव्य कार्यकलापों का, जन्हा मतलब ये जो लोग। तो ऐसे ही ता यहाँ पे है, पता नहीं ते का तो ता क्यों होता है, लेकिन यहाँ पे श्लोक में ता है, वो ते शब्द ही पता नहीं किसी कारण से ता हो जाता है। त एव मतलब ते एव, वो ही, पश्यंती वो ही देखते हैं। बहुत टाइम लगता होगा तो कहते हैं ना अचिरेणा, बहुत जल्दी देखते हैं। क्या देखते हैं? तावकम आपके, मेरे क्या? भव प्रवाह उपरमम पदाम्बुजम, आपके चरण कमल को देखते हैं। उस चरण कमल का विशेषण क्या है? भव प्रवाह प्लस उपरमम, परमम नहीं है, परमम पदाम्बुजम नहीं है, भव प्रवाह प्लस उपरमम, भव के प्रवाह को रोकने वाले आपके चरण कमलों को वो ही देखते हैं, अर्थात और कोई नहीं देखते हैं। अरे कोई द्विवचन नहीं, तावकम पदाम्बुजम, आपके चरण कमलों को देखते हैं। तो चरण कमलों का क्या विशेषण है? भवः प्रवाह उपरमम, उपरमम मतलब रोकने वाले। डैम देखते हैं, डैम तो प्रवाह, किसी नदी का प्रवाह चल उसे रोक देने वाले। तो भगवान के चरण कमलों का दर्शन होने से आनुषंगिक फल क्या होता है? भव प्रवाह। जैसे ऐसे मानिए नदी का प्रभाव लगातार चलता रहता है कि नहीं, उसी प्रकार से निरंतर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु एक नदी की तरह हो जाता है। तो उस नदी के भव प्रवाह, जन्म मृत्यु के प्रवाह को रोकने वाले आपके चरण कमल हैं। तो मेन बात क्या है कि भगवान के चरण कमल दिखते हैं, अर्थात प्रेम की प्राप्ति होती है। भगवत प्रेम की प्राप्ति होने से भगवान के चरण कमल दिखते हैं। और वह प्रेम कैसे प्राप्त हुआ? शृण्वन्ति गायन्ति इत्यादि। किनके द्वारा? श्रवन्ति, गायन्ति, गृह्णन्ति, स्मरन्ति, नंदन्ति। 5 तरीके से बोलना है मुश्किल से मेनली। और सभी कुछ इसमें भागवत विधि भी है एक्चुअली। श्रवन्ति सुनना, गायन्ति, गृह्णन्ति, स्मरन्ति और नंदन्ति। भागवत विधि पे कितना जोर दे रही है। भागवत विधि समझ रहे हैं, भगवान का अर्चन है, अर्चन भी महत्वपूर्ण है, लेकिन भागवत विधि पे बहुत बल दिया गया है श्रीमद् भागवत में। श्रवण कीर्तन पे बहुत बल दिया गया, सबसे अधिक महत्व श्रवण कीर्तन का दिया गया। तो कह रहे हैं एवा। अब यहाँ पे एवा को देख लीजिएगा, मैं संस्कृत में बार बार नहीं दिखा पाऊंगा। ये एवा 6 जगह लगेगा। यहाँ कितनी जगह लगा है? यहाँ पे कितनी जगह लगा है?
दूसरी जगह कहाँ दिख गया आपको? कहाँ पे? एवा बेटा, वाह नहीं बोल रहा हूं, ऐसे तो प्रभाव में भी वाह आ गया। एवा केवल एक ही जगह दिख रहा है ना, लेकिन ये शैली आचार्यों की है, श्रीधर स्वामी जी बोले हैं इसको, और उसको चक्रवर्ती पाद पूरा खोल के बताए हैं। एवा सर्वत्र संबद्धते, एवा जगह जगह लगेगा, जगह जगह लगेगा, वो हम दिखाएंगे कहाँ कहाँ लगेगा अभी, मतलब मैं नहीं दिखा पाऊंगा, चक्रवर्ती पाद लिखिए, हम खाली प्रस्तुत करेंगे, अन्वय देख लीजिए। ये जनहा तव इहितम, हे कृष्ण जो लोग आपकी दिव्य कार्यकलापों का अभीक्ष्णशः निरंतर शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति स्मरन्ति नंदन्ति, श्रवण करते हैं, गाते हैं, बोलते हैं, स्मरण करते हैं, या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं। मैं समझता हूं कि आप लोग उस दिन हम लोग जो गोप्या ददे वाला श्लोक डिस्कस कर रहे थे, तो क्लास के बाद कुछ तो याद रहा होगा ना, कि कृष्ण बंधे हुए हैं और मक्खन चुरा रहे थे और नीचे देख रहे हैं, माता यशोदा को डांट रही हैं, क्या बिल्कुल याद नहीं रहा? स्वाभाविक से जब सुनेंगे तो कुछ याद भी रहता है, और अच्छा भी लग रहा होगा, देखो बड़ी भगवान इतने बड़े हैं लेकिन छोटे बच्चे के रूप में है और रो रहे हैं, आंसू से निकल रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से भक्त इस प्रकार से सोचता है। अगर नौकरी कर सकते, नो कटाक्ष, हम कृष्ण का स्मरण करेंगे। ते एव वे निश्चय ही अचिरेण शीघ्र ही भव प्रवाहो परमम, भव प्रवाह प्लस उपरमम, दिख रहा है भाइयों? पुनर्जन्म की धारा जिनसे शमित हो जाती है, वैसे तावकम पदाम्बुजम पश्यन्ति, आपके चरण कमलों का दर्शन करते हैं। जिसने थोड़ी भी संस्कृत पढ़ी है, ये बताइए कि पश्यन्ति शब्द एक वचन में है कि द्विवचन में? बहुवचन में, मतलब कोई एक व्यक्ति नहीं देखता है, बहुत लोग देखते हैं। और शृण्वन्ति में भी सारे बहुवचन में जाना चाहिए, यानी कि सभी, ऐसा नहीं कि किसी किसी को सिद्धि मिलेगी किसी को नहीं मिलेगी, जो भी ये करेगा उसको प्राप्त होगी, कोई कमी नहीं है भगवान की कि एक को चरण कमल दे दे, दूसरे कहेंगे वेट करो अभी बन रहा है। भगवान अगर अपने आप को एक भक्त को देते हैं तो फिर कितने भगवान बचते हैं? उतने ही बचते हैं, तो दूसरे भक्त को भी उतना ही दे सकते हैं। मेक सेंस? अब आप जरा देखिए टीका, माइंड ब्लोइंग टीका, इस पक्ष को पुष्ट करने के लिए कि श्रवण कीर्तन के द्वारा प्रेम भक्ति प्राप्त होती है, और इसी कारण से भगवान के इस जगत में आने का यह मुख्य प्रयोजन है कि इस विधि की स्थापना हो, माता कुंती है श्लोक कह रही है। ये लिंक समझ में आया? श्रवण कीर्तन के द्वारा प्रेम की प्राप्ति होती है, आनुषंगिक रूप से जीव की अविद्या नष्ट होती है, उसके दुख क्लेश समाप्त होते हैं, तो इसलिए भगवान आते हैं। अब हम समझाते हैं, यहाँ पे नोट दिया गया है, पर समझने का प्रयास कीजिए। एवं शब्द यहाँ अवधारणा अर्थात निश्चय बोध के लिए है। ये समझते हैं पक्का मिलेगा ही उस सेंस में, और इसका संबंध 6 पक्षों से है। देखिए, जो आपका श्रवण कीर्तन करते हैं वे ही एवं आपको देखेंगे, अन्य नहीं। ये पहला एवं समझ में आया? श्रृण्वन्ति मतलब जो लोग सुन रहे हैं, गा रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, वो ही देखेंगे। क्या और लोग भी देखेंगे? नहीं देखेंगे, वही देखेंगे जो आपके बारे में श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं जो व्यक्ति श्रवण कीर्तन में रुचि नहीं रख रहा है वो क्या देखेगा? वो कुछ भी देखेगा लेकिन भगवान को नहीं देख पाएगा। ये ही समझ में आए? ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे ही आज ही, कि कौन से ही की बात हो रही थी, ठीक है? अगर आपने उत्तर नहीं दिया तो हम लोग ही करेंगे, ठीक है? तो ये ही समझ में आया आपको? ये बहुत फेथ गिविंग टीका है। जो भगवान का श्रवण कीर्तन करेगा वो देखेगा ही। आप जरा चैतन्य चरितामृत पढ़िएगा, प्राय हर अध्याय की बात में लिखा हुआ है, जो इस चैप्टर को पढ़ेगा वो निश्चित महाप्रभु के चरणों के दर्शन प्राप्त करेगा, मतलब उनका देखेगा साक्षात। करते रहिए, मिल जाएंगे, घबराइए मत। वे आपका दर्शन पाएंगे ही, अर्थात ऐसा नहीं है कि वे दर्शन नहीं पाएंगे। देखिए, कहने का आशय है कि कहे कि नहीं कुछ लोगों को मिलेगा, कुछ लोगों को नहीं मिलेगा, नहीं, जो भी भगवान के श्रवण कीर्तन में लग रहा है उसको मिलेगा ही, इस धारणा से। दोनों मंत्र समझ रहे हैं? जो लोग सुनेंगे उनको ही मिलेगा, अन्य को नहीं मिलेगा, और जो लोग सुन रहे हैं उनको मिलेगा ही। नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि चिरकाल के उपरांत पाएंगे, बहुत समय के बाद पाएंगे, अभी तो बहुत शीघ्र ही पाएंगे। तो एवं शब्द अचिरेणा के संग लग जाएगा, अचिरेणा एवं। श्लोक याद हो रहा है कुछ कुछ? त एव पश्यन्ति अचिरेणा तावकम, तो अचिरेणा मतलब बहुत काल नहीं लगेगा, और उसके संग जोड़ दीजिए
हो सकता हो कि बहुत टाइम लगे, नहीं नहीं नहीं, जल्दी ही पाएंगे। ठीक। फिर तावकम एव, तावकम अर्थात आपका ही दर्शन पाएंगे, ना कि आपके अंश का दर्शन पाएंगे। ये तो भक्तों को बड़ा संदेह होता है, भाई हम कृष्ण का भक्ति कर रहे हैं कि हमें विष्णु लोक में जाके रहना पड़ेगा। ये अच्छा, एक एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दीजिए किसी मन में डाउट नहीं है। ये लगता है ना कि हम तो योग्य नहीं है गोलोक जाने के लिए, कृष्ण को हम कैसे प्राप्त करेंगे। इधर देखें, जूम पे शक्ल दिखाओ भाई, किसी का डाउट लग रहा है इसमें? होता है ना डाउट, अरे हम तो इतने योग्य नहीं, गोलोक जाएंगे कैसे जाएंगे। क्या लिखा है यहाँ पे? तावकम एवा। अब श्लोक तो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, कुछ कुछ याद आ रहा है। वो जो तीसरी लाइन में त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकम, तो एव पश्यन्ति को इस प्रकार से देख सकते हैं। अब आपने इसके बाद तावकम के संग एव जोड़ दीजिए। अचिरेणा के संग जोड़ा, पहले पश्यन्ति के संग जोड़ा, फिर अचिरेणा के संग जोड़ा, फिर तावक के संग जोड़ा। माइंड स्पिनिंग है कि नहीं? ठीक है। आपके चरण कमल भव प्रवाह अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र का शमन करते ही हैं और इस प्रवाह के अनिवर्तक नहीं है। अब एवा को कहां जोड़ दिया? भव प्रवाह उपरमम एवा। कुछ आनंद आ रहा है आपको एवा से? मैंने कहा था ये याद रख लो, आपके चरण कमल निश्चित ही भव प्रवाह को रोक देते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। उनको देखने के बाद अब दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। ये तो सुने थे ना, भवतो दर्शनम स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। भूल गए? भगवान का दर्शन हो गया, आप दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। उसके बाद वे आपके चरण कमल का दर्शन प्राप्त करेंगे ही, ना कि आपके निर्विशेष रूप का। तो अब एवा कहां से लग गया? चरणा पदाम्बुजम एव। अभी भी समझ में नहीं आया होगा, संस्कृत देखिए, संस्कृत दिखाइए फिर से। पश्यन्ति एव दिख रहा है, यानी कि सॉरी जनाते एव, वे लोग ही, उनके संग। पश्यन्ति एव, आप समझिए रहेंगे क्विज में क्या पूछा जाएगा। उसके बाद अचिरेण एव तावकम एव भव प्रवाहो एव भव प्रवाहो उपरमम एव पदाम्बुजम एव। इतनी संस्कृत तो आप शायद जीवन में नहीं पढ़े होंगे, लेकिन ये है संस्कृत पढ़ने का लाभ। इसी ऋतु में जो लोग यंग हैं उनको बोलता हूँ, ये एमबीबीएस करने में थोड़ा संस्कृत पढ़ें तो आपको आनंद आएगा। फिर से रिपीट करें, समझ में आ रहा है? तो एवा वही लोग देखेंगे, पश्यन्ति एवा वो देखेंगे ही, अचिरेणा एवा वह बहुत जल्दी देखेंगे, टाइम नहीं लगेगा, तावकम एवा आपके अंशों को नहीं आपको ही देखेंगे, भव प्रवाह परमम एवा आपके चरण कमल भव प्रवाह को रोकते ही हैं, और पदाम्बुजम एवा आपके चरण कमल को देखेंगे। ऐसा नहीं कि निर्विशेष ब्रह्म की लाइट जला दी। क्लियर? उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। सुंदर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैं बहुत उत्साहित था उसको बोलने के लिए। अच्छा, इस प्रकार इस श्लोक के अर्थ सौंदर्य के लाभ के लिए 6 प्रकार की अवधारणा को यहां देखना होगा। ये लाइन समझ में आई? इस श्लोक का आस्वादन करना होगा तो एव शब्द को आप 6 जगह लगाएंगे। ये अर्थ, ये है श्रीमद् भागवतम। मुस्कुराइए आप, भागवतम क्लास में है। इसलिए महाराज बोलते हैं कि भागवतम को समझने के लिए थोड़ा सा पागल होना पड़ता है। अब क्या लगता है इतनी आसानी से समझ आ जाता है, लेकिन ये मेहनत बड़े आनंदमय है। ये फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने वाली मेहनत नहीं है, जिसमें प्रयास और फल दोनों ही दुखदायी होता है। बाल प्रबोधनी, विवक्ता होने पर सुनते हैं, श्रृण्वन्ति, श्रोता होने पर कीर्तन करते हैं, गृणन्ति, अन्य समय रस के आविर्भूत होने से स्वयमेव गाते हैं। समझ में आया? अकेला है फिर भी गा रहा है, हरे कृष्णा या कुछ भी, जन्मादस, सभी लोग भक्त लोग करते ही हैं, अपने ही धुन में मस्त रहते हैं, कुछ गाते ही रहते हैं ऐसे करके, तो उसको आनंद आता है गायन करने में, है कि नहीं? अभी ऐसे श्लोक इतना सुंदर है, आप अकेले नहीं गा सकते। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति विष्णुशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। इधर तो आप भक्ति में देख रहे हैं, क्या भौतिक जीवन में नहीं देखते आप? कुछ आपने गाना सुना तो कुछ सुनाने वाला, सुनने वाला हो तो गाते हैं, और कोई गाने वाला तो सुनते हैं, और कोई नहीं तो खुद ही गुनगुनाते रहते हैं। नहीं करते? बताइए, यही तो चल रहा है। और कभी स्मरण भी करते हैं, और दूसरों को करता हुआ देखते हैं तो खुश भी होते हैं, लेकिन उससे क्या होता है?
भाव प्रवाह की स्पीड बढ़ जाती है, मोटर लग जाती है, ग्र, 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 ग्र। ये करने से तएव वही व्यक्ति भव को देखेंगे, अचिरेण देखेंगे, बहुत जल्दी देखेंगे, चल ही रहा है। तावक माया को ही देखेंगे, माया के अंश को नहीं देखेंगे। भव प्रवाह परमम, जो भाव के प्रवाह को परम तेज से बढ़ाने वाली है। और माया के चरण कमल नहीं, माया के हाँ चरण कमल को देखेंगे, मारेगी लात। ये ले प्रभात बोलते हैं कि माया कहती है आओ तुम कृष्ण के पास क्यों जा रहे हो, आओ मैं तुमको लात मारूंगी। तो आप देख सकते हैं कि अगर भगवान माया की वृत्तियों की चर्चा करेंगे तो माया के संबंध देख सकते हैं, लेकिन हम कृष्ण के बारे में बात कर रहे थे, कहाँ चले गए माया के स्मरण में। और स्मरण करते हैं, वह अन्य को कीर्तन करते हुए देखकर प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे भक्ति आपके चरण कमल को देखेंगे, अन्य नहीं। बाकी चीजें वही थी जो चक्रवर्ती बात बोले, तो मैं उसको नहीं रखा। तात्पर्य प्रभुपाद जी का छोटा सा तात्पर्य है, भगवान श्री कृष्ण हमारे इस बद्ध भौतिक दृष्टि से नहीं देखे जा सकते। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। उनका दर्शन पाने के लिए मनुष्य को भगवान की स्वजात प्रगाढ़ प्रेम से युक्त भिन्न प्रकार की जीवनावस्था को का विकास करके अपनी वर्तमान दृष्टि को बदलना होगा। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। जब श्री कृष्ण इस धराधाम में सशरीर विद्यमान थे तो सभी लोग उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं देख सके। तो कभी कभी लोग बोलते हैं कि आप भगवान को हमारे सामने लेके आइए तब हम भगवान पे विश्वास करेंगे। नहीं, आप तब भी विश्वास नहीं करेंगे। डज इट मेक सेंस? तब भी विश्वास नहीं करेंगे। प्रमाण दिख रहे हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान के सामने होने के बाद भी व्यक्ति उनको नहीं स्वीकार कर रहा था कि भगवान है। तो ये भगवान के स्वयं के वक्तव्य हैं। जब ब्राह्मण पत्नियां भगवान के पास आती हैं और गोपियां आती हैं, दोनों को यही शिक्षा भगवान देते हैं कि न तथा सन्निकर्षेना, मेरे केवल पास रहने से मेरे प्रति प्रेम नहीं होता। मेरी कथा को सुनने से, मेरा नामोच्चारण करने से, मेरा अर्चा वगैरह की सेवा करने से और मेरा स्मरण करने से, जहां तक मुझे स्मरण, चार चीजों से मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। केवल पास में रहने मात्र से नहीं होता है। कितना भाग्य है ना कि हमको ये सब करने का मौका मिला हुआ है। इसलिए वैसे तो मैं देखिए बहुत सारी बातें कठोर बोलता हूँ, लेकिन सभी का धन्यवाद करता हूँ जूम पे जो डिवोटीज हैं, आप सबका भी, कि आप लोग इतने उत्साह से आते हैं श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने के लिए। ऐसा ग्रेटेस्ट फॉर्चून टू डिस्कस भागवतम, टू चैंट हरे कृष्णा, और ऐसे भक्तों का संग जो इस प्रकार से उत्साहित हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो हमारे वर्कर्स हैं उनको बोलेंगे भाई तुम्हारे 100 रुपये बढ़ा देते हैं, आओ बैठ के भागवत सुनो। ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस भाग्य का हमको सराहना करनी चाहिए। दूसरा एंगल तो ये भी है कि देखिए, व्यक्ति कितना भी भौतिकता में फंसा हो, लेकिन उसकी लालसा है कि मैं भागवत सुनूं, बड़े मनोयोग से सुन रहा, तो वह भी भगवान देखते हैं, उसकी व्यवस्था करेंगे कि वो भागवत श्रवण कर पाए। जैसे कि जब सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे थे महिषियों को, द्वारका की महिषियों को, रानियों को, तो परीक्षित महाराज बोले मेरा क्या, मुझे कब सुनने को मिलेगा। क्या बोला था मैं, क्या बोला, सॉरी, हाँ, मेरे देखो मन में क्या चल रहा है, मुंह से क्या निकल रहा है। उद्धव जी, क्षमा कीजिएगा, उद्धव जी कथा सुना रहे थे, तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि हमें कब सुनने को मिलेगा। तो क्या आपके लिए भी व्यवस्था होगी। तो भगवान ने पूरी व्यवस्था करी कि बिना किसी डिस्टर्बेंस के 1 हफ्ता नॉन स्टॉप भागवत सुन करके भगवान के पास चले गए। तो सबकी व्यवस्था होती है। मान लो कोई नहीं भी कर पा रहा है किसी कारणवश, तो लालसा तो होनी चाहिए। एनीवेज, तो समझ में आए, ये इन कार्यों के द्वारा व्यक्ति का भगवान के प्रति प्रेम होता है। श्रवण कीर्तन मुख्य रूप से। रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, जरासंध तथा शिशुपाल जैसे भौतिकतावादी भौतिक संपत्ति अर्जित करके उच्च योग्यताधारी व्यक्ति बन गए थे, लेकिन वे भगवान की उपस्थिति को समझ पाने में असमर्थ थे। बड़ा स्पष्ट है। अतएव भले ही भगवान हमारे नेत्रों के सामने उपस्थित क्यों ना हो, जब तक हमारे पास अपेक्षित दृष्टि नहीं होती तब तक उनको देख पाना असंभव है। और एक इंटरेस्टिंग बात आपने सोची, यहां कह रहे हैं कि श्रवण कीर्तन करने वाला व्यक्ति भगवान के चरण कमलों को देखता है। अब आप ये बताइए कि शिशुपाल और जरासंध ने भगवान के चरण कमलों को नहीं देखा कि पूरी बॉडी को नहीं देखा? पूरी बॉडी को भी देखा, लेकिन प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ। तो इसलिए आवश्यक है कि भक्ति करके व्यक्ति भगवान में प्रेम उत्पन्न करे। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं ना, धोबी को भगवान कृष्ण सामने से पूछ रहा है कि कुछ कपड़ा देंगे क्या, तो नहीं दूंगा। कैन यू इमेजिन दैट? कृष्ण इज, कुछ सोच रहे हैं, आपका नाम विवेक नाम है ना, विवेक सोचिए, डायरेक्ट आपसे कृष्ण बोले चश्मा दोगे क्या मुझे अपना? तो आप कहेंगे भगवान मैं आपको देख नहीं पाऊंगा, कुछ और मांगिए। ये वरदान मैं नहीं दे सकता, और कुछ दीजिए। फिर भगवान कहेंगे लाओ चश्मा,
अपने आप ही कहेंगे, फिर अपनी आपकी आंखें भी ठीक कर देंगे, नो प्रॉब्लम, बट व्हेन यू गिव टू कृष्णा यू आर नेवर अ लूजर। एनी हाउ, डोंट वरी, कृष्णा विल नॉट आस्क रिस्पेक्ट्स। यह अपेक्षित योग्यता एकमात्र भक्तिमय सेवा द्वारा उत्पन्न होती है, जिसका शुभारंभ उचित स्रोत से भगवान के विषय में श्रवण करने से होता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि कई बार हम इसको ध्यान नहीं देते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उसमें कोई विरोध है क्या, बताइए। श्रवण दिव्यता तथा दिव्य सेवा में कोई और सेवा नहीं है, केवल श्रवण कीर्तन की सेवा। दिखा दीजिएगा दूसरे चैप्टर में कुछ और, कोई और सेवा नहीं है, केवल श्रवण कीर्तन के बारे में। जितना शुद्धिकरण श्रवण कीर्तन से होता है, जितना भगवान में प्रेम श्रद्धा श्रवण कीर्तन से होता है, किसी भक्ति से नहीं होता। और जो श्रवण कीर्तन नहीं करते हैं, आप देखिए किस प्रकार से श्रद्धा की कमी आने लगती है। ये एक बड़ी दिक्कत की बात है, ये बहुत दिक्कत की बात है। कई बार हम जब नए लोगों को कल्टिवेट कर रहे हैं तो ये समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि श्रवण कीर्तन में आई, क्योंकि श्रवण कर नहीं रहे तो समझाएं कैसे कि श्रवण करना जरूरी है। ये एक और बड़ी प्रॉब्लम है। प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं, नियोफाइट डिवोटी मीन्स ही डज नॉट पर्पसफुली हियर शास्त्रा टू नो व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ डिवोशनल सर्विस। जानबूझ के नहीं सुनना चाहेगा कि शास्त्र क्या है, शास्त्र क्या कहता है भक्ति हमें कैसे करनी चाहिए, और सोच रहा है हम तो परफेक्ट हैं भक्ति में, क्या जरूरत है सुनने की, कुछ बहुत सुनने की जरूरत है। अब देखिए भगवान का बाप सुन रहा है, आप भगवान के बाप से बड़े हैं। वसुदेव जी के घर में नारद जी आते हैं, द्वारका में आते हैं, भगवान के धाम में, वो कहते हैं हमें भगवत धर्म की उपदेश दीजिए। क्वाइट इंटरेस्टिंग। सुखदेव गोस्वामी भागवत सुन रहे हैं, हम लोग तो उनसे थोड़े ऊपर ही है ना, थोड़े तो ऊपर होंगे आप, नहीं? सोच लेना चाहिए कि जो जगत में सब कुछ के प्रति निरपेक्ष है वह भागवत की उपेक्षा नहीं कर पा रहा, तो हम कैसे उपेक्षा कर रहे हैं? तो ये सोचने वाली बातें, सब बातें जब कान में जाएंगी तब व्यक्ति सोचेगा कि हमें किसकी उपेक्षा करनी चाहिए। भगवत मैं एक भक्त को डांट रहा था, मैंने कहा आपने तो साधना के ही प्रति सत्याग्रह आंदोलन चला लिया। सत्याग्रह समझते हैं ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कोई कोऑपरेशन ही नहीं करना है साधना के प्रति, नाम जप के प्रति। एनी हाउ, कठोर नहीं बोलेंगे हम, बोलते तो आप ऐसे और बाद में बोलते रहते हैं, क्या करेंगे बड़ा। लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं कितना बड़ा लाभ है श्रीमद् भागवत। हमने सुना नहीं, भागवत सुनने से नाम अपराध कमजोर पड़ते हैं, नष्ट प्राय भद्रेशों की व्याख्या में हम सुने थे ना। बताइए कितना नुकसान की बात है, सुनते नहीं लोग। भगवत गीता ऐसा लोकप्रिय ग्रंथ है जिसे सामान्य लोग सुनते गाते तथा बारंबार पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि ऐसी भक्ति संपन्न करने वाले व्यक्ति भगवान का साक्षात दर्शन नहीं कर पाते। इसका कारण यह है कि श्रवण नामक पहली विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि श्रवण सही स्रोत से किया जाए तो इसका प्रभाव तुरंत पड़ता है। सामान्यतः लोग अनधिकृत व्यक्तियों से श्रवण करते हैं। ऐसे अनधिकृत व्यक्ति शैक्षणिक योग्यताओं में भले ही प्रकांड विद्वान हों, किंतु उनके द्वारा भक्ति के सिद्धांतों का पालन न किए जाने के कारण उनसे श्रवण करना केवल समय का अपव्यय ही होगा। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। एक बात यह है कि वह व्यक्ति परंपरा में होना चाहिए, उसका भगवान के प्रति निष्ठा होना चाहिए। आप कई बार देखेंगे कि बहुत से लोग संस्कृत में बहुत विद्वान हैं, लेकिन उनकी यही विश्वास है कि भगवान की लीलाएं माइथोलॉजी हैं, हिंदू माइथोलॉजी, और लिखते हैं वो ऐसा। हम नाम नहीं रखना चाह रहे हैं, लेकिन वो अनुवाद भी कर देंगे शास्त्रों का, बट दे डोंट हैव फेथ, उनकी श्रद्धा नहीं है कि भगवान की लीलाएं दिव्य हैं। तो ऐसे व्यक्ति से श्रवण करने से कोई भी लाभ नहीं होगा। कितना नहीं मिलेगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और ऐसा ही होता हुआ हम समाज में देखते हैं। जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है, उसको भगवान पे विश्वास नहीं है, भगवान की भक्ति करता नहीं, भगवान के प्रति समर्पित नहीं है, ऐसे व्यक्ति से सुनने से क्या लाभ होगा। और आप उधर जाइएगा जहां भगवान गीता में 9:30 में बोल रहे हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक विवस्थितो सह। तो वहां पे बड़ा स्पष्ट है, प्रपात आप देख लीजिए, हम लोग भक्ति वृक्ष में चर्चा करते हैं कि जिसका भगवान पे पूर्ण विश्वास है, कदाचित उससे गलत कार्य भी हो जाए लेकिन उसका विश्वास बहुत स्ट्रांग है भगवान के ऊपर, भक्ति करने से भगवान की प्राप्ति होगी। तो ऐसे व्यक्ति के संग के द्वारा भी व्यक्ति भक्ति में आ सकता है। भले उसके आचरण में कुछ गलती दिख रही है आपको, लेकिन उसका जो विश्वास है कि कृष्ण भगवान है, ये बहुत बड़ी बात है। पता नहीं मेरी बातें समझ में आ रही कि नहीं।
लेकिन मुख्य बात है, और उसमें भी अगर सबसे अच्छी बात है कि सद आचरण व्यक्ति कर रहा है, उसका भगवान पर विश्वास है, और उससे सुने फिर तो कहना क्या है। जैसे हम लोग अभी प्रभुपाद जी सुन रहे हैं, हम लोग आचार्य से सुन रहे हैं, आपको लग रहा हो कि आप मुझसे सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम तो खाली व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं जो लिखा है यहाँ पे, बाहर नहीं जा रहे ना उधर से। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम उत्तम अधिकारियों से जरूर सुने। तो आप उत्तम अधिकारी नहीं, हम तो माउथ पीस हैं। माउथ पीस समझना, जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये माइक मेरी बात को विस्तारित कर रहा है, यही तो कर रहा है। तो जो प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ उसको हम विस्तारित कर रहे हैं, बोल के बता रहे हैं बस। इससे मैं भी सुन रहा हूं और आप भी सुन रहे हैं, और उससे बहुत लाभ हो रहा है। प्लस हम लोग अभी किसे सुन रहे हैं? कुंती महारानी सुन रहे हैं, वो तो सुन ही रहे हैं। हे भगवान, अभी भी समझ में नहीं आया होगा। भगवत गीता आप किसे सुनते हैं? हाँ, ये पता है इनको। पूरी भगवत गीता संजय बोल रहे हैं, तो शांत किशोर प्रभु कभी लगता है कि आप संजय से सुन रहे हैं? कभी सोचे आप इस तरह से? कभी नहीं लगता ना। पूरी भगवत गीता का एक एक शब्द किसका है बताइए? संजय का ही तो है। लेकिन हम बार बार हमको ही लगता है, यही सत्य है कि कृष्ण बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं। तो यही परंपरा का फायदा है कि व्यक्ति भले ही बहुत योग्य ना हो, लेकिन परंपरा का ज्ञान अगर व्यक्ति को प्राप्त होगा, निश्चित उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। ठीक है। कभी कभी मूल पाठ की व्याख्या कलात्मक ढंग से इस तरह की जाती है जिससे वे अपना खुद का हेतु सिद्ध कर सके। इसको छोटे से तरीके से समझाऊंगा, कई बार व्याख्या कर चुका हूं। गीता का एक श्लोक है, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो। तो उसका सही व्याख्या क्या है? सभी के हृदय में मैं अवस्थित हूं। और एक व्यक्ति क्या बोलते हैं? सर्वस्व चायम हृदय सन्निविष्टो, सभी के हृदय में चाय पीने की इच्छा है। अब ये व्याख्या कहां से आई बताइए? ये हमारे प्रेम कृष्ण प्रभु बता रहे थे कॉलेज में, तो आए लोग बोले, जब जब धर्म की ग्लानि होती है मैं अवतरित। तो भगवान कहाँ अवतरित होते हैं? हम और आप जैसे लोग धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं। ये व्याख्या कौन क्या है? कौन से आचार्य व्याख्या की बताइए? तो इस प्रकार की व्याख्या करने से किसी को कोई फायदा नहीं होता, भले ताले पीट ले लोग। अतएव सर्वप्रथम सक्षम तथा योग्य वक्ता चुनना होगा और तब उससे ही श्रवण करना होगा। तो हमको कैसे मालूम चले सक्षम और योग्य वक्ता कौन है? प्रभुपाद जी की बातों को जो बता रहा है, परंपरा की बात को बता रहा है, उसको समझिए। और अगर कुछ डाउट लगता है तो इसको हमने फायदा ये है कि मान लीजिए किसी वक्ता ने कुछ बोला है, आपको संदेह लगता है, तो किसी और सीनियर भक्त से भी पूछ सकते हैं, शास्त्र में अन्वेषण कर सकते हैं, समझने का प्रयास कीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन जिस प्रकार से स्कॉर में प्रमाणिक रूप से ज्ञान दिया जा रहा है, शायद ही किसी संस्था में दिया जा रहा हो, दिया ही नहीं जा रहा है। शायद की तो बात छोड़ दीजिए। हम लोग एक बार ट्रेन में जा रहे थे, तो ऐसे उधर जाके हम बैठ गए, इधर लोग हल्ला कर रहे थे, तो हमारे साथ भाई मथुरा से गाड़ी चली थी, तो ऐसे बात कर रहा था हम कि भगवान के बारे में। हाँ हाँ, हमारे भी गुरु जी हैं, हमारे भी गुरु जी हैं। अरे जरा फोन में देखना नाम क्या है गुरु जी का। ये स्थिति है। धन्य है शिष्य ऐसे। मेरे को इतनी जोर से हंसी आ रही थी, मैं उठ के उधर चला गया। हमने कहा वाह, गुरु जी का नाम याद नहीं और हमारे भी गुरु जी हैं। कितना अंधकार में व्यक्ति है। ठीक है। अतएव सर्वप्रथम सक्षम तथा योग्य वक्ता चुनना होगा और तब उससे ही श्रवण करना होगा। होता यह है कि व्यक्ति स्वयं प्रगति करना नहीं चाहता, वह केवल श्रवण का ढोंग करता है। और आप यह कुछ लोग इसमें विरोध ना करें तो मैं बोलूं कि इस जगत में प्राय इस प्रकार के जो सामाजिक तथा कथित धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, वो एक्चुअली सामाजिक औपचारिकता मात्र होता है, भगवान से भक्ति प्रेम बढ़ाने के लिए नहीं होता है। तो आप समझ रहे हैं ना, मैं नाम बोलूंगा तो लोग गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये पाठ वो पाठ ये पाठ चल रहा है, वो हमारे यहाँ नहीं आएंगे इसलिए हम उनके जा रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहे ना जी? जब श्रवण विधि, ये तो हमने पहली बार देखा था, हम जब सिडोरा गए थे उनके घर में, पहली बार देखा लोगों को, पंडित जी को सत्यनारायण का पाठ करने के लिए। माता जी ने कोई इंटरेस्ट नहीं, वो धाए धाए बोलना चालू कर रहे हैं कथा। उसके बाद चा पी, चाय लाओ चाय लाओ चाय लाओ चाय लाओ। सत्यनारायण कथा के बाद चाय चल रही है। तो कोई प्रयोजन नहीं कि हृदय शुद्ध होना चाहिए, एकदम आंखों देखी बात है, इसमें तो कोई हमारा डाउट नहीं है। जब श्रवण विधि पूर्ण तथा पक्की हो जाती है तो अन्य विधियां स्वतः ही पूर्ण होती। इसका मतलब क्या है? ये बहुत अच्छे लाइन, इसको हाईलाइट करना चाहिए। इफ योर हियरिंग इज परफेक्ट, एवरी डिवोशनल सर्विस विल बी परफेक्ट। एक एक पकड़िए। अगर आपने यही नहीं सुना कि मंत्र कौन सा जप करना है, हाँ भाई जपो, महामंत्र जपो, तो अब देखा कई बार लोग कैसे जप करते हैं, हरे कृष्ण राम राम हरे राम कृष्ण कृष्ण, सुना है आपने? तो क्यों? श्रवण नहीं किया। ठीक है, चलो इधर आ जाइए। फिर नाम की महिमा नहीं सुनी तो ड्रॉप कर देगा।
नाम के प्रति अपराध नहीं सुने कि क्या होते हैं, तो अपराध करता रहेगा, प्रगति कम होगी, ये नहीं भी होगी। श्रवण कीर्तन स्मरण, अरे जब सुना ही नहीं तो स्मरण कैसे होगा। चलिए अब हम चलते हैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन स्मरण करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, ट्यूबवेल का स्मरण करोगे, सुने ही नहीं है तो स्मरण कैसे, तो संभव ही नहीं है। पूजन, जब सुना ही नहीं कि भगवान को आरती पहले कैसे घुमाना है, दीपक कैसे घुमाना है, कैसे करेंगे। और जब यही नहीं सुना है कि अरे साक्षात भगवान है, तो लगे मूर्ति पूजा में गुरु जी कई को लगा दिए। एक एक पॉइंट पकड़ लीजिए। प्रणाम, वंदना में प्रणाम भी आ जाता है। वंदना कैसे करेंगे जब सुनेंगे नहीं। नवधा भक्ति में श्रवण को हटा दीजिए, एक अंग ठीक से नहीं कर पाएंगे। प्रभुपाद जी बोले कि किसी भी अंग को ठीक से करेंगे पार हो जाएंगे, लेकिन एक भी अंग ठीक से नहीं कर सकते अगर हम श्रवण नहीं करते। डज इट मेक सेंस? हम रोज भगवान को प्रणाम करेंगे, एक हाथ से नवाब क्या कहते हैं आदाब करेंगे, तो नहीं होने वाला। होता है ना, लोग एक हाथ रख करके प्रणाम कर रहे हैं, तो वो एक अपराध है, वो सेवा नहीं है। ये पता है आप लोगों को? बात नहीं पता है? कैसे मालूम चला? हृदय से स्फूर्ति हुई ना। एक व्यक्ति भगवान को दाएं तरफ रख के प्रणाम कर रहे थे, और फिर मुझे प्रभुपाद जी का फोटो भेजे। प्रभुपाद जी गलत ऐसे प्रणाम क्यों कर रहे हैं भगवान को बाएं तरफ रखते हुए? हमने गलत नहीं, वही सही तरीका है। प्रभुपाद जी का फोटो मुझे भेजे। कितने मतलब अंधकार में लोग, मतलब गुस्सा नहीं आता, हंसी आती है कि प्रभुपाद जी गलत तरह से प्रणाम क्यों कर रहे हैं। हमने कहा गलत नहीं, यही सही तरीका है, भगवान को प्रणाम करते हैं। सब लोग क्लॉकवाइज प्रणाम करते, परिक्रमा करते हैं ना, आप एंटी क्लॉकवाइज चालू कर दो, तो मैं अपने मन से करूंगा तो वो सब नहीं चलेगा। श्रवण किए बिना हम भक्ति के किसी अंग को ठीक से नहीं कर सकते। ये समझ में आ गया, और व्याख्या की आवश्यकता नहीं। भगवान के अनेक दिव्य कार्यकलाप हैं, और उनमें से हर एक से वांछित फल प्राप्त हो सकता है कि बशर्ते कि श्रवण विधि परिपूर्ण हो। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए इस बात को, बहुत अच्छा प्रसंग है। भागवत में भगवान के कार्यकलाप पांडवों के साथ उनके व्यवहार से प्रारंभ होते हैं। देखिए रहे यहाँ पे, असुरों तथा अन्यों के साथ बर्ताव के संबंध में भी भगवान के अन्य अनेक लीलाएं हैं, और 10वें स्कंद में उनकी प्रिय गोपिकाओं के साथ ही द्वारका में उनकी अपनी पत्नियों के साथ के व्यवहार का वर्णन है। चूंकि भगवान परम अवस्था में हैं, अतएव उनके प्रत्येक व्यवहार के दिव्य स्वभाव में कोई अंतर नहीं है। लेकिन कभी कभी लोग अनधिकृत श्रवण करते समय गोपियों के साथ भगवान के व्यवहार यानी क्रीड़ाओं में अधिक रुचि लेते हैं। ऐसे मनोवृत्ति श्रोता के कामुक विचारों की सूचक है। अतएव भगवान की क्रीड़ाओं का प्रमाणिक वक्ता कभी भी ऐसी बातें सुनाने में उलझता नहीं है। प्रभुपाद जिसको बोलते हैं आप रासलीला सुन रहे हैं और हृदय में कामुकता बढ़ रही है, स्टॉप इट, यू आर नॉट क्वालिफाइड। इसीलिए पहले 9 स्कंद खूब अच्छे से पढ़ लें, तब 10वां स्कंद समझ में आएगा ठीक प्रकार से। ठीक है, उधर तुरंत कूदने की जरूरत हमको नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। महाराज बोल रहे थे, भागवत कथा कर रहे थे, बोले कंप्लेन आ रही कि अभी तक रुक्मिणी का विवाह नहीं हुआ, लाला का जन्म नहीं हुआ। तो लोग सोचते हैं कि यही कहानी सुन करके हम कहानी सुनने जा रहे हैं, इसमें तो कोई हारमोन नहीं बज रहा है। तो महाराज बोल रहे थे आजकल की दिक्कत है, आजकल के परिषद अगर हो तो कहेंगे जब तक सुखदेव गोस्वामी जी हारमोनियम नहीं बजाएंगे हम कथा नहीं सुनेंगे। कितना गंभीर शास्त्र है, वेदांत के ऊपर टीका है, वो हारमोनियम बजा बजा कर बताइए कथा होगी। ये सब होता है, तो बड़ी डिग्रेडेड स्थिति हो गई है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के विषय में प्रारंभ से ही श्रीमद् भागवत या अन्य शास्त्रों से श्रवण करे। मैं आपके बारे में भी शायद ऐसा अज्यूम कर सकता हूँ, लेकिन जो लोग इस सत्र को एकदम शुरुआत से श्रवण कर रहे हैं उनको अनुभव होगा कि आप भगवान के बारे में बहुत सारी बातें जाने हो। इज इट नॉट? बहुत सारी बातें, भगवान किस प्रकार से सृष्टि कर रहे हैं, किस प्रकार से महान है, कर्ता कार्य कर, कितनी कितनी फिलोसॉफिकल बातें आने लगी है कि नहीं। एक भक्त बोल रहे थे जब बहुत तात्विक श्लोक हो तो बीच बीच में हरे कृष्ण मंत्र बुलवा देना। बीच में नींद आ सकती है, बीच में हो सकता हो कि डूब जाए, नदी पार ना हो पाए, तो इसलिए। लेकिन कब तक हम ऐसा करते रहेंगे बताइए? कब तक करते रहेंगे? कब तक कहानी सुनाते रहेंगे? इन द सेंस कि जब तत्व आए तो तत्व की बात करेंगे, जब लीला आएगी तो लीला की बात करेंगे, लेकिन तत्व ठीक से नहीं समझेंगे तो लीला कैसे समझेंगे बताइए? याद आ रहा है ना माता कुंती कह रही, जो तत्व ठीक से नहीं समझेगा उसको लीला का आस्वादन कैसे होगा? ठीक है, तो इसीलिए सेट किया गया है भागवत को कि व्यक्ति 9 स्कंद तक आते आते आत्म साक्षात्कारी पुरुष हो जाए। तो देखते हैं करके, हो सकता है हो जाए हमारे साथ। अतएव किसी को यह यानी कि भगवान की हर लीला को ही एकदम एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे मानना चाहिए, सबको श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए। इससे श्रोता को उत्तरोत्तर पूर्णता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी, क्रमशः वह शुद्ध होता जाएगा। अतएव किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि गोपियों के साथ भगवान का व्यवहार
पांडवों के साथ उनके व्यवहार से कम महत्वपूर्ण है। ये आप लोग को बहुत हल्की लाइन लग रही है। कितने भक्त इस्कॉन से ड्रॉप करते हैं। 3 महीने हो गया था, एक माता जी को नाम नहीं रख रहा हूँ बोल रहा है, उसको बोला इस्कॉन में तो केवल कौन सी भक्ति, वैदिक भक्ति कराते हैं। तो मैं महाराज जी से पूछा, महाराज ऐसे क्या हम राग भक्ति किसी से करा सकते हैं? तो महाराज का उत्तर सुनेंगे, महाराज अद्भुत है। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बोले, देखिए राग भक्ति का इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। इंजेक्शन समझ रहे हैं? इंजेक्शन दे दिया, उसे राग में आ गए, अब राग भक्ति कर रहे हैं, गोपियों वाली भक्ति कर रहे हैं, ये सब नहीं होता है। क्रमशः व्यक्ति जब शुद्ध होता जाता है तब धीरे धीरे करके भगवान में आसक्ति होती है। तो 3 महीने में ही राग भक्ति करना शुरू कर देंगे, तो इस प्रकार से लोगों को भ्रमित करते हैं। इस्कॉन में तो प्रभुपाद जी ने बस बेसिक बातें बताई हैं, ऐसा करके वो लोग भ्रमित करते हैं लोगों को और इस्कॉन छोड़वा देते हैं। और मूर्ख व्यक्ति भी सुनता नहीं है ठीक से, तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ग्रंथ नहीं पढ़ता, तो इस प्रकार से वो भ्रमित हो जाता है। हुआ है, एक व्यक्ति है भरतपुर में, आप जानते होंगे, रसिक संप्रदाय में चले गए। हरे कृष्ण मंत्र प्राप्त करने के बाद भी रसिक संप्रदाय में चले गए। अच्छा ये बताइए, क्या इन श्लोकों को पढ़ने में कोई रस नहीं मिल रहा है आपको? क्या ये कुंती महारानी की प्रार्थना को सुनने में कोई रस नहीं मिल रहा है? क्या केवल गोपियों की लीला ही रसिक है? बताइए, बहुत ही गलत धारणा है। इसलिए प्रभुपाद इस बात को बोल रहे हैं। हमें यह सदा स्मरण में रखना चाहिए कि भगवान सदैव समस्त संसारी आसक्ति से परे रहने वाले हैं। उपर्युक्त समस्त आचरणों में वे ही नायक हैं और उनके विषय में या उनके भक्तों या उनकी प्रतियोद्धाओं के विषय में श्रवण करना आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल है। अर्थात भगवान के किसी भक्त संग लीला हो रही है या भगवान झगड़ा कर रहे हैं हिरणाक्ष से, अब तुमसे युद्ध किए बिना कहाँ जाएंगे? क्या अब देखेंगे तीसरे स्कंद में, जहां कुछ भी कोई भी लीला कर रहे हैं, कंस को मार रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सब दिव्य है, ये समझना होगा। ए महावत, हटाओ अपने हाथी को यहां से, नहीं तो अभी तुमको मैं यमराज के पास भेज दूंगा, ऐसा कृष्ण बोलते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है कृष्ण के सामने। स्पेशली मुझे एक्शन पास्ट टाइम बड़े अच्छे लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सारे वेद पुराण इत्यादि भगवान से हमारे बिसरे हुए संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए इन सभी शास्त्रों को सुनना आवश्यक है। मेन बात है श्रीमद् भागवतम को श्रवण करना चाहिए। ओके, तो यहां तो मैं समझ रहा हूं कोई प्रश्न है नहीं, एक बार देख लेता हूं। ओके, कोई प्रश्न नहीं, तो हमारा मौका है। श्रवणादर्शनात् ध्यानात् मयि भावोनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियाता ततो गृहान। ये श्लोक बोला है, भगवान के बारे में श्रवण करने से, भगवान के विग्रह का दर्शन करने से, उनका स्मरण करने से, और मयि भावोनुकीर्तनात्, उनको प्राप्त करने की इच्छा से कीर्तन करने से मेरी प्राप्ति होती है। कृष्ण कह रहे हैं, ये 2 जगह बोला है, ब्राह्मण पत्नी को बोला और गोपियों को बोला। इसलिए आप घर जाइए और श्रवण कीर्तन करिए। तो ब्राह्मण पत्नियां गईं और गोपियां नहीं गईं, तो आप किसी भी कैंप में जा सकते हैं। हरे कृष्णा। सो नाउ इट इज माय चांस फॉर डिवोटीज आंसर। हाँ, आपका प्रश्न है, बोलिए। हाँ, मैं विद्या बताना भूल गया। प्रधान तो आप समझ गए थे, अविद्या समझ गए थे। विद्या क्या होती है? विद्या हमारी उपाधि को निवृत्त करती है। सत्वगुण की वृत्ति है, उसके द्वारा व्यक्ति समझता है कि मैं शरीर नहीं हूं, उसकी अनुभूति होती है, लेकिन वह अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं कर पाता। हाँ, कुछ और प्रश्न है? देखिए प्रधान क्या होता है समझिए, जैसे मान के लीजिए प्रधान की स्थिति ये है कि उसमें रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं, 1:1 कह लीजिए। तो इस कारण सृष्टि नहीं होती उसमें, और ना वहां कोई रूप है, ना कुछ भेद नहीं दिखाई पड़ता है। ऐसी अव्यक्त अवस्था जहां पे सृष्टि नहीं हुई है, कुछ भेद नहीं दिखाई पड़ रहा। यहाँ दिखाई ना, यहाँ विविधता दिखाई पड़ती है ना, ये वस्तु है वो वस्तु है, नाना रूप नाना नाम नाना रूप भेद दिखाई पड़ते हैं, वहां ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसी धारणा कीजिए, और उस पर भगवान जब प्रतिष्ठिपात करते हैं काल के रूप में और जीव के रूप में, तो फिर वहां पे आगे वो बन जाता है महतत्व। तो उसमें गुणों का में शोभ होता है, गुण एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर वहां से सृष्टि शुरू होती है। मिथ्याहंकार और 3 प्रकार के मिथ्याहंकार आदि, वो तीसरे स्कंद में पढ़ेंगे, लेकिन उस प्रकार से वहां पे होता है। ठीक है, 1.8.36 में आप हमने एवा का संबंध, वो तो पूछने वाले हैं अभी, एवा का संबंध 6 चीजों से बताया था। हाँ जी, क्या ते एव
पश्यन्ति एव अचिरेण एव तावकम एव भव प्रवाहो परमम एव पदाम्बुजम एव। तीसरे में क्या है? अचिरेण एव, बहुत जल्दी ही देखेंगे, बहुत समय नहीं लगेगा। ठीक है, ओके। हाँ जी, देखते हैं आज कितने लोग, कितने चैंपियंस हैं प्रश्न उत्तर के लिए। अब तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है। वेयर आर माई क्वेश्चन गन्स? होल्ड ऑन, यस, धड़ 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 1.8.35। भौतिक संसार के लोग किन 3 कारणों से पीड़ित हैं? यस। अरे रेवती माता जी, आप लोगों ने तो प्रश्न सेट किए हैं, मुझे पता है। ये तो चीटिंग है, प्रश्न टीचर थोड़ा उत्तर देता है, बट नहीं आओ, जब कोई नहीं दे पाएगा तो आप दीजिएगा, इधर दिखाइए। ओके, अद्भुत कृष्ण, यस, ये बहुत जरूरी है हमें लगता, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार प्रश्नों के द्वारा मालूम चलता है कि समझ में कितना आया। ओके, यस अद्भुत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो अविद्या, काम और कर्म। वेरी गुड, ठीक है, सही है, शॉर्ट उत्तर था, सही है। सारार्थ दर्शनी के अनुसार अविद्या, काम, कर्म भी कहने से क्या आशय है? अब इधर आपको थोड़ा खोलना पड़ेगा, बताइए। अद्भुत। पूजा माता जी, विल गिव यू चांस एंड देन नेक्स्ट। नो प्रॉब्लम माता जी, वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस, नेक्स्ट वन फॉर यू। यस पूजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अविद्या, जब हमें अज्ञान होता है कि हम शरीर है, तो हम, हमारे अंदर भोग की इच्छाएं उत्पन्न होती है, उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए फिर हम कर्म करते हैं, तो दैट इज अविद्या, काम, कर्म भी। और उन्हीं भोग प्राप्ति की कर्मों के द्वारा व्यक्ति को दुख प्राप्त होता है। गुड जी, याद रखना है इस बात को। भगवान के प्राकट्य का वास्तविक हेतु क्या है? पूजा माता जी। गीता माता जी तो संस्कृत में उत्तर देंगे मुझे लगता है, नहीं? ओके, संस्कृत, गो हेड विद संस्कृत। हरे कृष्ण। बोलिए। शृण्वन्ति गायन्ति गणन्ति वीक्षणात् स्मरन्ति। अरे नहीं माता जी, आप तो मजाक, मैं मजाक कर रहा था, हिंदी में बोली, संस्कृत में नहीं बोली। हाँ हाँ, ये श्रवण, ठीक। गायन्ति, गणन्ति यानी बोलना, और स्मरन्ति और नंदन्ति, आनंदित होना। उत्तर ठीक से नहीं दे रहे, आप समझ रही हैं, लेकिन उत्तर ठीक से नहीं आ रहा है। उत्तर बताइए कि भगवान के ये 1 आप 1.8.36 से उत्तर दे रही हैं, आपको उत्तर देना है 1.8.35 से। ओके, श्वेता माता जी, गो हेड। हरे कृष्ण प्रभु। तो भगवान की अवतार लेने का, प्रकट होने का वास्तविक हेतु यह है कि जो ऐसे संसारिक लोग हैं जो अविद्या, काम, कर्म भी में लगे हुए हैं, उनको भी प्रेम भक्ति प्राप्त हो, उनको भक्ति में प्रवृत्त करने के लिए भगवान लीलाएं करते हैं और लीला अवतार लेते हैं और लीला करते हैं। और उससे प्रेम कैसे मिल जाएगा? भगवान लीला कर रहे हैं तो आपको प्रेम कैसे मिलेगा? श्रवण और स्मरण के, भगवान की लीलाओं के श्रवण और स्मरण के द्वारा उनका भगवत चरण का प्रेम मिलेगा हमको। तो यहीं बैठे बैठे स्मरण हो जाएगा अबू धाबी में। कहने का आशय ये, अबू धाबी से है ना आप? जी प्रभु। हाँ। तो आपके लिए भगवान क्या व्यवस्था कर रहे हैं कि उन्हें श्रवण कीर्तन का व्यवस्था, आपके लिए मतलब सभी के लिए कैसे, क्या व्यवस्था किए हैं कि उनकी लीलाओं का श्रवण कीर्तन करें? कि हमको हमारे हृदय में स्फुरित होगा, टीवी में आएगा? नहीं प्रभु, उसके लिए जैसे ये भागवत उन्होंने जो कथाएं की हैं, लीलाएं की हैं, तो उसकी भागवत कथा लिखी गई है। यस, भागवत रिकॉर्डेड रखी गई है कीर्तन, ताकि हम श्रवण कीर्तन कर सके। ओके, गुड। भगवान के विषय में श्रवण स्मरण करने का वास्तविक फल क्या है? क्या केवल कष्टों की निवृत्ति ही इसका फल है? उत्तर बताइए। प्रिय श्रवसी माता जी। केवल प्रभा माता जी। यस माता जी, I owe so much to you. Give us nice chocolates. I'll give, if you are not able to answer, I'll prompt you also. Yes माता जी, please. भगवान के विषय में श्रवण स्मरण करने का वास्तविक फल यह है कि भगवान के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त होता है, जिससे कि भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त। थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया आपने, थोड़ा सा कार्य कारण को घुमा दिया आपने। आपने ये कहा कि भगवान के चरण कमलों का दर्शन होता है जिससे भगवान की प्रेम की प्राप्ति होती है। क्या ये ठीक है? गलत तो नहीं कह सकता। और कष्ट केवल आनुषंगिक फल है। वो तो ठीक है, प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है, उससे चरण कमल की दर्शन होता है कि चरण कमल का दर्शन करने से प्रेम प्राप्ति होती है? प्रेम भक्ति प्राप्त करने से चरण कमलों का दर्शन। हाँ, उसे कहना चाह, ठीक है, अब सही कर दिया आपने। वैसे वो एक ही जैसा होता है, आगे पीछे तो आप उसका अंतर नहीं, वो एक ही अर्थ ही है वैसे। और कष्टों की निवृत्ति उसका
आनुषंगिक फल है। ओके, नारद जी की उक्ति से आपने क्या सीखा? भौतिक संस्कृति में फंसा जीव जो कष्टों से निवृत्ति का उपाय नहीं जानता, ऐसे जीव का मार्ग भगवान किस प्रकार प्रशस्त करते हैं? ओके, ये तो कठिन हो जाएगा, फिर भी प्रयास कीजिए। ओपन बुक है। जहां माता जी आपने हैंड रेज किया हुआ है, सो विल अलाउ यू, गो अहेड। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ तो जी, नारद जी ने उक्ति दी है कि जब जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा जीव यह नहीं जानता कि जीव के दुख क्यों भोग रहा है, उसके दुखों का वास्तविक कारण क्या है, और भगवान तब वह भगवान के विषय में श्रवण करता है तो भगवान से प्रेम का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ता है, मतलब उसका जो अंधकार है वो समाप्त होता है, वो जो एक मशाल की भांति है। आपने से ठीक है, ठीक है। भगवान का श्रवण कीर्तन मशाल की बात थी, उसको प्रेम प्रदान करता है। भविष्य में जन्म लेने वाले बद्ध जीव अज्ञान के अंधकार को किस प्रकार पार कर सकेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। प्रिय सरस्वती माता जी, राधा वर्मा माता जी हिंदी नहीं बोल पाती हैं, इसका उत्तर भी नहीं दे पाएंगी? बोलिए, कैसे आपको कैसे प्रेम मिलेगा? आप तो बाद में पैदा हुई ना, भगवान की लीला के बाद में पैदा हुई। हाँ बताइए कैसे? हाँ, मैं भी पैदा हुआ बाद में ही, बताइए कैसे मिलेगा प्रेम? जब भक्त जो है भगवान की कीर्ति का गुणगान करेंगे, उनके नाम का स्मरण करेंगे, उनका गान करेंगे, तो इस प्रकार से आपके जीव का ज्ञान दूर हो जाएगा। तो भेजे को खोल के एकदम क्लियर कर लेना चाहिए कि करना क्या है। मैं ऐसा शब्द यूज कर रहा हूँ। कभी कभी लोगों को समझ में नहीं आता कि कौन सी सेवा करने से भगवान में प्रेम होगा। एकदम क्लियर समझ देना चाहिए, सारी सेवाएं हैं जब श्रवण कीर्तन के पीछे हो। पूरा मानव जीवन आपका लाभकारी है अगर श्रवण कीर्तन के पीछे छोड़ करके कुछ कार्य करना बुद्धिमानी नहीं है। ओके, श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से वास्तविक धर्म पंथ क्या है अथवा यह किसके द्वारा निर्मित है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। नंदिनी माता जी को हिंदी नहीं बोलना था ना, बंगला बोलती हैं आप? नहीं पता है धर्म पंथ क्या है वास्तविक? हे भगवान, चलिए। यस, प्रिय सरस्वती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वास्तविक धर्म पंथ यही है कि हम भगवान को परम सत्ता के रूप में स्वीकार करके खुद को उनके सेवक की तरह मानकर और भगवान की सेवा में लगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये किसके द्वारा निर्मित है? स्वयं भगवान के द्वारा। वेरी गुड, बहुत सुंदर। 7वां प्रश्न, 8वां प्रश्न, रामावतार प्रभु आपके लिए जीव का एकमात्र कार्य क्या है? मुझे पता है, बहुत इजी है। पैसे कमाना, करोड़पति बनना, जयपुर में घूमना। क्यों? मैं मजाक कर रहा हूँ, बोलिए। भगवान की सेवा करके भगवान की सेवा। चीटिंग करती हैं आप धर्म के। अभी म्यूट कर देता हूँ उनको। हाँ आप बोलिए। इनको ये बोलते नहीं, इनको क्या कहते हैं, वो बोलेंगे नहीं कुछ। बोलिए बोलिए। हाँ, नवदा भक्ति के किसी भी अंग को स्वीकार करके जिसमें से मुख्य श्रवण कीर्तनम स्मरण पूजा हाँ जी, से करके और भगवान का प्रेम प्राप्त करके उनकी सेवा का अवसर प्राप्त किया जाए। बहुत सुंदर, वेरी नाइस, हरि बोल। आपको पता है, आप खाली शर्माते हो। ओके, गुड। फाइनली बोले तो ये लोग, उनको पूरे देंगे नहीं तो बोलेंगे नहीं। मोहग्रस्त जीव का दुर्भाग्य क्या है? वाओ, व्हाट डज दैट मीन? ओके, जानकी माता जी हैज नॉट स्पोकन, सो यस प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसका मोहग्रस्त जीव का ये दुर्भाग्य है कि वह अविद्या से ग्रस्त है और भगवान को भूले हुए हैं और अपने आप को शरीर मानकर शरीर की इच्छाओं को पूर्ण करने में लगे हुए हैं और जिस वजह से वो दुख भोगते हैं। मतलब दुख भोगने के लिए आप सोचिए, ईमानदारी की बात करिए, दुख भोगने के लिए 14-14, 15-15 घंटे काम कर रहे हैं और उस पर भी कह रहे हैं हम इसलिए कर रहे हैं कि हो सकता हो कि भक्ति करें तो हमारा मन नहीं लगे। मतलब हो सकता हो कि हम सुख प्राप्ति के लिए प्रयास करें तो शायद ना मिले, तो इसलिए अच्छा है कि दुख, कम से कम दुख तो मिल रहा है ना। ये तो कहना चाहते हैं भाई, कम से कम दुख की तो श्योरिटी है। पता नहीं सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वैसे हम देख रहे साधु लोग सुख है, लेकिन पता नहीं हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसलिए अच्छा दुख ही भोगे। क्वाइट अ गुड लॉजिक, इज इट नॉट? काफी इंटरेस्टिंग लॉजिक है। कम से कम दुख की तो गारंटी है हमारे पास। अज्ञानता के कारण जीव भौतिक भोग की योजनाएं बनाता है, जिसका परिणाम क्या होता है? रेवती माता जी, वुड यू लाइक टू से समथिंग? यस, विल नॉट डिसअपॉइंट यू। यस प्रभु जी, अज्ञान से मोहग्रस्त व्यक्ति भगवान की अध्यक्षता में देहांतरण करता रहता है, विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता रहता है और इस वजह से वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है और त्रिविध ताप और जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूट ही नहीं पाता।
ये तो है, लेकिन मैंने कुछ और आपको बताया था जो आप लोग थोड़ा सा और बताइए। योजना पे कुछ बोला था, अनंत निताई प्रभु, कुछ योजना के बारे में याद आ रहा है आपको? वुड यू लाइक टू से समथिंग? योजना पे तो बहुत व्याख्या की थी हमने, एटलीस्ट व्याख्या नहीं थी, ग्लॉस किया था कि योजना बनाने पे क्या बोला था, भूल गए आप? हाँ पूजा माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है ना? अच्छा, कोई नहीं बोल रहा है। योजना पे सब भूल गए। प्रिय शोभा माता जी, आपने क्या योजना बनाई? आई मीन टू से, योजना बनाने पे क्या बोला आपने? हरे कृष्णा प्रभु, जो मुझे मालूम है बताओ। भौतिक योजना से यही है कि भौतिक योजना के फलस्वरूप वह कर्म करता है, कर्म करते हुए इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लग जाता है, प्रवृत्त हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि उसे दुख ही प्राप्त होते हैं। अभी भी और क्लियर नहीं कर रहे हैं सुरभि माता जी। योजना, होल्ड ऑन, हृदय में कामना होती है और इससे वह, अरे आप पढ़ के बोल रही हो, समझ में नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूँ। योजना नहीं समझ में आ रहा सुरभि? ओके अमल, योजना पे मैंने कितना एम्फेसिस किया था, याद आ रहा है कुछ? कैसे भूल सकते हैं आप? एनीवेज, योजना करके इंद्र तृप्ति करने की योजनाएं बनाते रहता है। जैसे कि कोई अगर कुत्ते या फिर बिल्ली के शरीर में है या फिर कोई देवता के शरीर में, तो वो सोचेगा कि बाकी शरीर में कोई सुख है, तो पैरामीटर्स बदलते रहते हैं। हाँ वो यस, इसमें कितना फोकस किया गया था कि हम लोग सोचते हैं इस बार पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ, बस थोड़ा सा चेंज कर लूंगा तो मेरे जीवन में अब जो भी इंद्रिय होगी मैं ठीक हो जाऊंगा। ये योजना का मुख्य पॉइंट है। दिस इज द सूत्र बाय विच वी आर टेकिंग बर्थ अगेन एंड अगेन। इस तरह से खाया, उस तरह से खाया, आहार निद्रा भय मैथुन ऐसे कर लिया, लेकिन कुछ मिस्टेक कर गई, थोड़ा सा इसको काश में थोड़ा सा एडजस्ट कर देता तो सब कुछ हो जाएगा। ये चीज है, ये योजना का सिस्टम होता है ना कि ये योजना सफल लगी, अगली योजना फिर अच्छे से बनाएंगे। कष्ट भोगने वाले जीवों के प्रति भगवान अधिक कृपालु क्यों हैं? जानकी माता जी, शशिकांत रो, मे बी आई कैन हियर यू, ओके, आई गिव यू अ चांस। इसलिए कि भगवान लोगों पे दया करना चाहते हैं, वो उन बद जीवों पे दया करना चाहते हैं, और जो कष्ट भोग रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए भगवान ने जो सिद्धांत कायम किए हैं, भक्ति के नियम जो हैं उनका अनुसरण करने से वो अपने आप को इस कष्ट से दूर, इन कष्टों से निवारण कर सकते हैं। एक्चुअली आपने उस बात का उत्तर दिया कि भगवान कैसे कृपालु हैं, सही है, लेकिन यहाँ प्रश्न क्या है देखिए, कष्ट भोगने वाले जीवों के प्रति भगवान अधिक कृपालु क्यों हैं? क्योंकि भगवान ये चाहते हैं कि जो भी जीव कष्ट भोग रहे हैं वो मेरे धाम में मेरे पास वापस आ जाएं। इसलिए भगवान उनके लिए विशेष तरह से सिद्धांत, भक्ति के सिद्धांत दिए हैं, उनका अनुसरण करने से वो भगवान के धाम में वापस जा सकते हैं। आप कैसे कान दे रहे हैं? यू आर एक्सप्लेनिंग हाउ, यू नॉट रॉन्ग, हाउ एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्यों थोड़ा समझेंगे। एनी हाउ, प्रिय श्रवसी माता जी, देखिए बहुत सूक्ष्म प्रश्न है, क्यों और कैसे में अंतर हो जा रहा है। आपने गलत नहीं बोला, हाँ क्यों। हरे कृष्ण प्रभु जी, जीव जितनी आशा भी नहीं रखता, भगवान उतना उस पर अपनी कृपा देते हैं। जैसे हम नहीं समझते कि भगवान के एक नाम में कितनी शक्ति है, जबकि भगवान के एक नाम में ही अनंत शक्तियां हैं। क्यों क्यों क्यों? अद्भुत कृष्णा। रेवती माता जी, ओके, विल गिव चांस टू रेवती। दिस इज अ वेरी सटल क्वेश्चन, वेरी एकदम। अरे एक मिनट, आपने तो प्रश्न शक किया हुआ है, आपको तो चलिए ठीक है, विल गिव यू अ चांस। लाइव, ओ हाँ बहुत चांस हो गया, चलो लाइव डिवोटीज एक चलो राहुल को लाइव में कौन बोलना चाहता? ओके, क्योंकि भगवान बद्ध जीवों से बहुत प्रेम करते हैं। दिस इज नॉट रॉन्ग आंसर। एक ये अब हम बढ़ रहे हैं, एक पॉइंट क्यों? क्योंकि कृष्ण प्रेम कर सभी जीवों से प्रेम करते हैं। तो और बताइए। ओके, राधा चरण प्रभु। क्योंकि जो जीव आत्मा है, जो कष्ट भोग रहे, उनको पता भी नहीं है दैट्स द पॉइंट, कितना कष्ट भोग रहा है। क्यों हम लोग इतने नालायक हैं, हमको पता ही नहीं है कि हम लोग दुख में हैं, और हम लोग कभी इंक्वायर भी नहीं करने वाले कि हम दुख में हैं। तो भगवान को खुद आकर के लीला इत्यादि प्रकट करनी पड़ेगी, तब हमको प्रचीन करनी पड़ेगी, तब समझ में आएगा, है कि नहीं? ठीक है ना, यही बोलना चाह रहे थे। कौन बोल रहा है? ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, वी हैव मेनी क्वेश्चंस टुडे। बद्ध जीव अविद्या के बंधन से किस प्रकार छूट पाता है एवं तीव्र तापों से और भौतिक कष्टों से मुक्त हो जाता है? तो एक ही उत्तर है, बहुत इजी, तो बहुत इजी है। कौन उत्तर देगा?
सिंपल, ये तो सॉफ्टवेयर जॉब, ये तो इजी है। सॉफ्टवेयर जॉब करने से तुरंत अविद्या निवृत्त हो जाती है। उस पे आप एमबीबीएस करिए तो उसका तो जो लेश मात्र रह जाता है। एमबीए फाइनेंस करने से तो बिल्कुल समाप्त होता है ना पूजा माता जी? शुरू बताइए क्या होता है? नहीं होता? अच्छा बताइए कैसे अविद्या अपना निवृत्त हो? भक्ति में से किसी भी अंग को अपनाकर अविद्या के बंधन से छूट सकता है। कि नहीं सुन पाया ठीक से, दोबारा बोलिए। भक्ति से, हाँ, भक्ति के भगवान की किसी भक्ति करने भगवान से की व्यक्ति भक्ति अविद्या से निवृत्त हो जाता है। गुड, ओके। और मेरे ख्याल से इसमें कुछ, हाँ एक और है। वाह, 13 प्रश्न। जीवों पर इस प्रकार की अहेतु की कृपा किसके द्वारा की गई? तो बहुत इजी है। केवल ब्रह्म माता जी, मोस्ट इजी क्वेश्चंस टू यू। यस, महाप्रभु के द्वारा। हाँ, वी हैव अ मैच फिक्सिंग। ऑल द इजी क्वेश्चंस विल गो टू केवल ब्रह्म माता जी। शी विल गेट 100% मार्क्स। ओके ठीक है, अभी आप रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ भाग रहे हैं? उसके बाद हम एक और, ये तो 1.3 पॉइंट हमने इसके लिए पूरा ग्रुप बनाए हुए हैं भाई। 136। ओहो, जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाली वह विधि कौन सी है जिससे भगवान के चरण कमलों का दर्शन होगा? कौन से टेलीस्कोप से देखने से भगवान के चरण कमल दिखेंगे? सुरभि माता जी बताएंगे हमको। यस, प्लीज गो अहेड। नहीं बताएंगे आप? बोलिए बोलिए, तो बहुत इजी है। हाँ, कुछ नहीं, आपकी आवाज ही नहीं सुनाई पड़ी। वी कैन नॉट श्रवंती, वी कैन नॉट हियर ना। नोप। ओके, दिस इज वेरी इजी। अद्भुत। अरे सदाशिव, सदाशिव, यस गो अहेड। प्रभु जी, विधि ये है कि जब हम स्वयं भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे और स्मरण करेंगे, और जो अन्य लोग जो हैं उनको देखकर हम प्रसन्न होंगे, तो हम भगवान कैसे देख के प्रसन्न होंगे? सर दारू पी रहा है कोई प्रसन्न होंगे? जो प्रसन्न होने का मतलब जो वो ये कर रहे होंगे, क्रिया, हियरिंग, मतलब जो भी श्रवण कीर्तन और स्मरण कर रहे होंगे, तो हमें भगवान का निश्चित प्रेम प्राप्त होगा। स्पष्ट उत्तर दिया करिए। आपसे हमारा संबंध है, थोड़ा मजाक कर सकते हैं, ठीक है कि कुछ लोग दूसरों को दारू देख के, पीते हुए देख के भी स्मरण हंसते हुए खुश हो जाते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, आगे। ये बहुत अच्छा है। ये प्रश्न जो है किसी धुआंधार व्यक्ति को देना। सारार्थ दर्शनी के अनुसार एवं शब्द के 6 पक्षों को समझाइए। आई विल बी हैप्पी इफ समबडी कैन आंसर। और गलत हुआ तो हम आपके ऊपर ही करेंगे, बिकॉज दिस इज आंसर इज अकॉर्डिंग टू ही। सो ओके, लेट अस तीन पक्षों को जानकी माता जी समझाएंगी, एंड देन वी पास ओवर द थर्ड वन अदर्स। हाँ जी बताइए। ये बहुत ही सबसे सुंदर एक्सप्लेनेशन था। हाँ जी बताइए। प्रभु जी, पहला एव कनेक्ट किया गया है जना से। जना एव, जिसका अर्थ है कि जो व्यक्ति आपका श्रवण कीर्तन करेगा वह निश्चित ही, वही व्यक्ति जो आपका श्रवण कीर्तन करेगा वह निश्चित ही आपके चरण कमलों को देख सकेगा। नो 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 नो, you missed a little point. You are connecting eva with pashyanti. You have to connect eva with eva. जो व्यक्ति आपका श्रवण कीर्तन करेगा वही, और कोई नहीं, वही और कोई नहीं। हाँ यहाँ ठीक है, सही उत्तर, सही उत्तर। अच्छा दूसरा बताइए। पश्यन्त्य एव, मतलब जो व्यक्ति आपके आपका दर्शन पाए, देखेगा ही। हाँ सही उत्तर, सही उत्तर। वो देखेगा ही, वो देखेंगे ही, ऐसा नहीं है कि वो नहीं देखेंगे। सही और सही उत्तर दे रही हैं आप। उसके बाद आगे जोड़िए आप। अचिरेण एवा, हाँ, इसका मतलब शीघ्र ही देखेंगे। वेरी गुड, उसमें समय नहीं लगेगा। वेरी गुड। उसके बाद बाकी 3 उत्तर। अमल कृष्णा, यस। नाउ डिवोटीज आर बिकमिंग एक्टिव। हाँ गुड। यानी सिर्फ भगवान के ही चरण कमलों को देखेंगे और बाकी किसी को नहीं देखने वाले। हाँ, इतना इधर देखेंगे ना उधर देखेगा, उसे कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। नहीं ठीक है, समझ गए। तावकम एवा। आगे भव प्रवाहो परमम, यानी वो जो व्यक्ति जो श्रवण कीर्तन कर रहा है भगवान का, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से पार होगा ही। गलत तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये अर्थ नहीं है। भव प्रवाह उपरमम एव, इसका आशय क्या है? कौन बोलेगा? पूजा माता जी, श्वेता माता जी। ओके, विल गिव चांस टू एवरीवन। हम सम है सबके प्रति। आपकी
आवाज ही नहीं आ रही, आप अनम्यूट कीजिए एक बार। हाँ ओके प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। भव प्रवाह उपरमम मीन्स कि जैसे नदी का पानी को के प्रवाह को रोकने के लिए उस पर डैम बनाया जाता है, तो जो भव जन्म मृत्यु का जो चक्कर है उसके प्रवाह को रोकने का जो शमन है वो भगवान के चरण करते ही है। ठीक है, बस सिंपल कहना है आपको, भव प्रवाह परम एवं मतलब भगवान के चरण कमल जन्म मृत्यु के चक्र को रोकते ही हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं रोकते। अच्छा, पादाम्बुजम, अरे तो ये उत्तर ऐसे थोड़ा ना देना है। नेक्स्ट एक और रह गया, एक और रह गया, कौन बोलेगा? पूजा प्रिय शोभा माता जी, ये उत्तर सही होना चाहिए। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, जो आपके चरण कमलों का दर्शन करता है। कोई बात नहीं, घबरा रही हैं प्रिय सवसी। प्रभु जी बोल रहे हूँ। बोलिए। देखो इतना मैं बोला, उसको कम से कम 6 बार समझाया होगा, 6 पॉइंट। वही आपके चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करेगा ही, वही प्राप्त करेगा जो आपका श्रवण कीर्तन कर रहा है। ये हो गया लास्ट पॉइंट प्रिय सवसी। हाँ बोलिए। पदाम्बुजम ए मतलब भगवान के चरण कमल का दर्शन प्राप्त करेंगे ही। कुछ इसमें रह गया। यस यस प्रभु जी, इसमें वो आपके चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करेंगे, ना कि कोई निर्विशेष ब्रह्म ज्योति का दर्शन। बस निर्विशेष ब्रह्म ज्योति का। फाइन, ठीक है। देखिए हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन वस्तुतः भागवत को इस तरह पढ़ना चाहिए, एक श्लोक पढ़ा उसको हम पूरा पी गए, और इसके बाद भी आपके मन में चलते रहना चाहिए चिंगम की तरह एकदम। एवा एवा, कभी श्लोक को आप ऐसे देखे हैं? एवा 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 एवा, इसीलिए इतनी मेहनत कराई जा रही ताकि इसको दिमाग में घुसा लें। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? अपनी इस भद्द भौतिक वर्तमान दृष्टि से क्या हम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं? उत्तर पता है, नहीं। यदि नहीं तो किस प्रकार कर पाएंगे? प्रेम भक्ति प्राप्त करके। इसका उत्तर मैं दे देता हूँ। ठीक है, क्या भौतिक संपत्ति एवं उच्च योग्यता अर्जित करके भगवान का दर्शन कर पाना संभव है? इसका उत्तर भी जानते हैं, नहीं। जब भगवान इस धराधाम पर विद्यमान थे तो सभी लोग उन्हें भगवान के रूप में देख पाने में समर्थ क्यों नहीं थे? इसका उत्तर, ये अच्छा प्रश्न है। वाओ, दिस इज गुड क्वेश्चन। हु विल आंसर? माता जी, सुरभि कुछ तो बोलो बेटा, कुछ भी नहीं समझ में आया। नथिंग यू कुड अंडरस्टैंड। चलो कोई बात नहीं। जहानवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जब भगवान धरा भूमि पर थे तो कंस, शिशुपाल, जरासंध इत्यादि सभी मौजूद थे। वो भगवान को देख रहे थे, पूरा शरीर देख रहे थे, लेकिन उनका प्रेम नहीं प्राप्त कर, उन्हें मतलब देख कर भी उनको नहीं देख पाए। इसका कारण क्या था कि वो उनसे प्रेम नहीं करते। प्रेम आवश्यक है। यानी कि भगवान के चरण कमलों में भक्ति जो है केवल उनके सन्निकर्षण के सामने रहने मात्र से नहीं होती है, श्रवण कीर्तन से होती है। और आप लोग अपने भाग्य को सराहिए कि आपको श्रवण कीर्तन का मौका मिला है। जब भगवान पढ़ चुके हैं, भगवान को देख पाने की अपेक्षित योग्यता क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। भगवत प्रेम एवं वह किस प्रकार शुरू होती है? होटल में जाने से, सिनेमा हॉल देखने से नहीं, भगवान का परंपरा में प्रमाणिक व्यक्ति से श्रवण करने से। जी, प्रकांड विद्वानों से श्रवण करना समय का अपव्यय क्यों है? ये बहुत गंभीर बात है। कभी कभी लोग कुछ भी ब्रॉडकास्ट हो रहा था तो सुन लेते हैं, बड़े अच्छा बोलते हैं, चाहे वो बोल रहा हो कि भगवान निराकार ही है, बहुत अच्छा बोलते हैं। हाँ जी, यस। श्वेता माता जी, प्रिय सवसी, पूजा माता जी, बाकी कहाँ गए सब लोग? केवल प्रभा माता जी, विल गिव हर मोर चांस, शी बिकम अकस्टम्ड टू आंसर। यस क्योंकि वे स्वयं भक्ति के सिद्धांतों का कोई पालन नहीं करते। बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा। अभी एक भक्त मुझसे पूछ रहे थे, श्रीधर स्वामी जी की इंग्लिश टीका किसने अनुवाद किया, पढ़ लें उसको। हमने कहा नहीं, नाम में देख लीजिए, अगर जिस नाम में आनंद आ गया ये आनंद, वो आनंद समझ लीजिए कि वह है। और मैंने भी उसको देखा तो उसमें शुरुआत में उनके इंट्रोडक्शन लिखा है, दिस हिंदू माइथोलॉजी। वाह, खत्म कहानी। वेरी डेंजरस, दे डोंट हैव फेथ। ठीक है, दे डोंट हैव फेथ, दे भी संस्कृत स्कॉलर्स। तो नहीं सुनना है ऐसे लोगों से। भगवान के विषय में किससे एवं किस प्रकार श्रवण करना चाहिए? तो बहुत इजी है, बताइए। सूर्य भाई एक उत्तर तो दीजिए, ऐसा कैसे होता है? ये तो गलत बात है। ये भी नहीं पता आपको किससे सुनना चाहिए? आपको पान वाले से नहीं, भगवान के विषय में गुरु परंपरा में जो प्रमाणिक आचार्य हैं उन्हीं से सुनना चाहिए। जी, क्या आप ये समझते नहीं कितनी सारी धारणाएं गलत हैं इसी वजह से हैं? ठीक है, लास्ट फ्यू क्वेश्चन एंड विल एंड। ये सारे वेद पुराण किस लिए हैं? शेल्फ में रखने के लिए?
इनका श्रवण क्यों करना चाहिए? पंडित बनने के लिए? ओके, बहुत इजी है। श्वेता माता जी का आंसर एंड विल फिनिश इट। आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही? हाँ अब ठीक है प्रभु। हाँ जी बोलिए। वेद पुराण इसलिए ताकि भगवान के साथ जो हमारा विस्मृत हुआ संबंध है उसको पुनर्स्थापित करने के लिए। आप लोगों को ये बात हल्की लग रही होगी, एक पूरा वेदवादी संप्रदाय समाज है जो आर्यों से भरा हुआ है, वो कहते हैं कृष्ण का वर्णन कहाँ है वेद में। प्रभुपाद जी कुछ बात बोलते हैं, ऐसे लगता है बहुत सिंपल बात बोल रहे हैं, लेकिन बहुत दूर की बात बोल रहे हैं। लोग वेद पढ़ पढ़ के मर जाएंगे। मैं, हमारे घर के सामने व्यक्ति थे, वो वेद मंदिर लिखे हुए उसपे, और मैं जानबूझ के उनको पिंच करने के लिए गया। भगवान कौन है? निराकार है। ईश्वर तो निराकार है, कृष्ण महापुरुष है, और तुम सबसे निम्न पुरुष हो जो ऐसा सोच रहे हो। नराध हम नहीं बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं हमारे को इसमें। ठीक है, हम आज पारायण नहीं कर पाएंगे, आज काफी लेट हो गया, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। कल करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आएगी। अब बड़ा रोचक है कि प्रार्थना करेंगी माता कुंती कि हम तो आप पर ही आश्रित हैं, इत्यादि इत्यादि, हमको छोड़ के आप क्यों जा रहे हैं। थोड़ा सा इमोशनल श्लोक होंगे, वो हम कल सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हम लोग जप करेंगे, जो भक्त वासन जप करना चाहते हैं।